आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं हार्दिक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ सभी सुंदर साथ जी की ओर से। प्रणाम जी, प्रणाम जी। महात्मा जी प्रणाम जी, हजुरको अनम्युट गर्नुहोस् न, आवाज आएन हजुरको। हजुर हजुर प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ जी के कोमल चरण कमल में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ तो सभी सुंदर साथ से लक्ष्मण जी ने भी निवेदन किया था, आज मैं भी बीच बीच में निवेदन करते रहता हूँ। कृपया करके आपका भी दर्शन सुंदर साथ को प्रदान करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। इससे एकाग्रता पूर्वक श्रवण करने का भी लाभ होता है। दो चार काम करते हुए ठीक तरह से श्रवण नहीं हो पाता, और आज तो परम धाम की चितवनी का विषय सारा आने वाला है। तो सुंदर साथ जी आइए, सभी से निवेदन है अपना अपना वीडियो ऑन करने का, जहाँ तक संभव हो, कोई समस्या ना हो तो प्रयास करेंगे। और बहुत सारे सुंदर साथ ने प्रार्थना स्वीकार कर लिया है, सभी का धन्यवाद। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, बजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो श्री महामत कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे तखत, लाल आगे आए बैठे तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। इन वाणी के सुनते आप होत हयात, देखे बैठे माया मिने, ठोर बका हक जात, ठोर बका हक जात। इन वाणी के सुनते प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये सिद्धि भी वाणी, ब्रह्मवाणी ब्रह्मात्माओं को परम धाम की याद दिलाने मात्र नहीं, सारी दुनिया को भी अखंड मुक्ति देने के लिए आई है। इस ब्रह्म ज्ञान के प्राप्त होने से स्वयं तो मुक्त हो ही जाते हैं, अर्थात बंधन से मुक्त महसूस करते हैं, क्योंकि बंधन किसी बात का नहीं है, किसी लोहे के जंजीर से या किसी जेल में नहीं बंद कर रखा है। कहने अज्ञानता ही बंधन, वाणी में भी कहा गया, जीव बंधाणो अज्ञाने, अज्ञान निंद्रा जोर। गुजराती की छुपाई है किरंतन में, अज्ञानता ही बंधन है। ज्ञान होने से हम स्वयं को परम धाम मूल विलावे में बैठे हुए पाते हैं। उसी तरह से सारी दुनिया को भी इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मुक्ति होती है। तो ये ऐसी दिव्य वाणी है, ये वचन ऐसे जागृत जगावत तत्कीर्ण, पर जो लीजे ना सिर अपने तो कहाँ करे वचन। अर्थ न बुझे पक्षी वाणी को दोष ही न, अर्थ बुझने पश्चात बूझने को लागे। अर्थ समझने के लिए वैराग्य होना चाहिए, तड़प होना चाहिए राज्य का। आपके दिल में राज्य की तड़प है तो मैंने सुंदर साथ जी देखा अपने जीवन में, ऐसे ऐसे सुंदर साथ जी हैं, अनपढ़ लेकिन वाणी की पूरी छुपाइयां राज्य की कृपा से समझ लेते हैं। और ऐसे ऐसे इंजीनियर भी हैं, पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी भी है, जो वाणी की एक शब्द भी समझ में जिनको आता है
नहीं है। तो इसी राज्य की दिव्य वाणी यहाँ पर पन्ना जी में भी गुंजायमान हो रही है। एक तरफ वाणी का गायन चल रहा है, दूसरे तरफ चर्चा की अर्चा चल रही है, वाणी का गुंजायमान। इन वाणी के सुनते खुलत भीष्ट के द्वार, अखंड मुक्ति का दरवाजा खुल जाता दुनिया के जीवों के लिए भी। ऐसा नहीं कि यार सबको अखंड कर देता हूं मैं। कोई इस तरह से कोई व्यक्ति के बोलने से या किसी गुरु या स्वयं प्राणनाथ जी भी ने भी अखंड करने का तरीका यही बताया। सबको जागृत बुद्धि मिलेगी तभी सारी दुनिया अखंड मुक्ति के योग्य बनेंगे। पिया के विरह से निर्मल किए, पीछे अखंड सुख सबन को दिए। और यहाँ तो ऐसा अंध भक्ति ये सुंदर साथ जी गुरु जी की कृपा से बहुत से पार हो जाएंगे। हमारे गुरु साक्षात राज जी। और ये तो ठीक, इसके आगे और देखिए, गुरु के नजरों के सामने आएंगे तो अखंड हो जाएंगे। ऐसा भी सुंदर साथ जी अज्ञानता का कठिन दौर, महाराज जी के आंखों के सामने आ गए तो अखंड हो जाएंगे। सोचते हैं क्या करें, वाणी के बिना अखंड मुक्ति का दरवाजा भी नहीं खुलना है तो परम धाम का दरवाजा कैसे खुलेगा? परम धाम के प्रेम और आनंद का दरवाजा कैसे खुला? खुलिया दरवाजा धाम। इस मेरे मीठे बोले साथ जी परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा अखंड परम धाम के सुखों का दरवाजा खुल गया, अर्थात चितवनी का दरवाजा खुल गया, परम धाम के सुखों को प्राप्त करने का दरवाजा खुल गया। आप देखे और दिखा वहीं पहुंचे नूर द्वार पान, अक्षर से भी आगे अक्षरातीत रंग महल की शोभा स्वयं देखते हैं और दूसरों को भी दिखाते हैं। जिनको ये वाणी प्राप्त हो जाती है, जिनको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है सुंदर साथ जी, उनको सारी शोभा दिखाई देती है। नूर पर, यहां पर देखिए नूर शब्द, नूर द्वार, अक्षरधाम। वाणी में मैंने बताया पहले सुंदर साथ जी कई जगह बताया है कि अर्शे अजीम जो अक्षरधाम से भी परे अर्शे अजीम कहा गया है, वो रंग महल के लिए कहा गया। इन वाणी की बरकतें कछु न रहे शक, इस वाणी की महत्ता से, इस वाणी की कृपा से कुछ भी संशय नहीं रहता, जरा भी संशय नहीं रहता। जो वाणी मंथन करेगा तब तो, बस लपेट करके घर में रख देने से या वाणी घर पर लाना ही नहीं है। क्यों? पहले के वाणी घर में लाएंगे तो पाप लगेगा, ऐसा भी है। राज्य को घर में लाने से पाप लगेगा, ये राज्य को घर में नहीं लाने से पाप लगेगा? सुंदर साथ जी आप बताइए, वाणी को घर में लाएंगे थोड़ी पाप लगेगा। वाणी को तो जब राज्य को जब घर पे नहीं लाओगे तब गुनाह लगेगा ना। इन वाणी के बरकतें कछु न रहे शक, रूहे राजी रहे रात दिन, जाए बैठे कदमों हक। परमात्माएं दिन रात परम धाम के आनंद में संतुष्ट रहती हैं, प्रसन्न रहती हैं। वाणी मंथन से कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं। धाम धनी के चरणों में मूल मिलावे में बैठे होने का हमेशा अनुभव करती है। हम कहाँ पर बैठे हैं? देखिए अभी मैं यहाँ पर हूं ना, तो क्या बोलूंगा, है राज्य महाराज कब बुलाओगे। अब देखो ज्ञान होने का क्या होता है, हम मूल मिलावे में बैठे हैं और नीचे देखेंगे। अब ये माया का खेल हम देख रहे हैं, व्यू अलग हो जाता। देखिए नीचे से बैठ के ऊपर नहीं देखना है, ऊपर से बैठ करके नीचे देख रहे हैं, उसको देखना। इन वाणी की बरकतें भया जागृत सुपन, सपने में भी जागृत जैसी स्थिति हो गई तारतम ज्ञान के द्वारा। तारतम ज्योत उद्योत है, तिन से कहाँ होए एक सुपन, दूजा वतन जीव देखे दोय। स्वप्न भी और जागृत भी दोनों यहां पर साथ साथ चल रहा है। सपना भी चालू है और जागृत की बातें भी हम कर रहे हैं। जल में नहाइए कोरे रहिए जागिए महे सुपन, सपने में जागना इसी को कहते हैं। नींद उड़े रहे न सपना और सपने में देखना हक, सपने में राज्य को देखना है। जागृत होने के बाद तो देखेंगे, सपने में देखना हंग। मेहर इल्म जोश हुक्म हक देखिए बेशक, मेहर इल्म जोश हुक्म, चारों चीजों की सहायता से आप देख सकते हो। हक देखिए बेशक, निसंदेह आप राज्य का दर्शन कर सकते हैं, परम धाम का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन चार चीजें चाहिए, मेहर
इल्म, जोश और हुक्म। राज जी की कृपा चाहिए और प्रेम तो चाहिए ही चाहिए, हुक्म, जोश, ये सारी चीजें चाहिए, बिना इसके नहीं होता है। हुक्म यानी सही समय पर, उचित समय पर आपको दर्शन होगा, पहले भी नहीं होगा। जो उसकी शक्ति भी चाहिए दर्शन करने के लिए, तारतम ज्ञान भी चाहिए, मेहर इलम, जो पहचान का होना भाई, पहले पास आई सैयन, पहले किसी को इसका महत्व नहीं समझ में आया। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मवाणी की जो पहचान है, इसका महत्व तो किसी को नहीं पता चला। सबसे पहले ब्रह्म आत्माओं ने इसका रसास्वादन किया, उन्होंने इसको, देखो आया तो सबके पास आया है, लेकिन इंटरेस्ट कौन लेता है? सबसे पहले ब्रह्म सृष्टि इसमें रुचि लेती है, सबसे पहले वो इसका वाणी का मंथन करती है, परम धाम की बातें और माया की भी पहचान करती है। परम धाम 25 पक्ष की शोभा में दिन रात वो चिलना करती है। तहां से ये संसार में पसरी 14 तबक, वहां से संसार में धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ब्रह्मात्माओं के द्वारा प्रचार प्रसार होता है, जागनी कार्य होता है, और सभी ब्रह्मात्माएं, सुंदर साथ जी, किसी एक गुरु महाराज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, छठे दिन मोमिनों का सभी सुंदर साथ को राज्य ने सामर्थ्य दिया है और जिम्मेदारी भी सबको दिया है। जागो और जगाओ फुरमान है धनी का, यह आदेश दिया है। छठे दिन की लीला में सभी सुंदर साथ की जिम्मेदारी है। बढ़ते बढ़ते बढ़ चली जाए त्रिगुण पहुंची हक, और बढ़ते बढ़ते क्या होगा, लास्ट में जब सबको जागृत बुद्धि मिल जाएगी, इस छठे दिन की लीला के एंडिंग समय सबको जागृत बुद्धि मिल जाएगी, तो क्या होगा, तो त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जागृत बुद्धि मिलेगी, तो सारी दुनिया को एक पर ब्रह्म की पहचान होगी। अभी हम कितना भी जोर लगा करके ज्ञान सुना देंगे, बिना जागृत बुद्धि के उनको कुछ समझ में नहीं आने वाला। यही तो दूसरा सुर फूकना है ना, दूसरा सुर फूकेंगे अर्थात सारी दुनिया को जागृत बुद्धि प्राप्त हो जाएगी, तब जाकर के वो मोक्ष के अधिकारी बनेंगे। हैप्पी एंडिंग होगा, सारी दुनिया सारी दौड़ सी करने को दीदार, खाए पिए सब मिलकर, सब एक, क्या होगा, सारी दुनिया जागृत हो जाएगी, सबको एक परमात्मा की पहचान हो जाएगी। इन वाणी के बरकते नींद उड़ी नूर जलाल, इस वाणी की वजह से अक्षर ब्रह्म की नींद उड़ जाएगी। परम धाम, अक्षर धाम में वो अपने मूल तन में जागृत हो जाएगा। नींद उड़ी नूर जलाल, ये याद करे सुपन को होए के दिल खुशाल, तो वो अब अक्षरधाम में जागृत होने के बाद याद करेगा, वाह मैंने कितना अच्छा फिल्म देखा, कितना अच्छा मूवी देखा, संसार रूपी, वहां पर ब्रह्मात्माएं पिक्चर के जो हीरो थे वो कितना बढ़िया थे। शुरू में हाँ थोड़ा सा भूल गए थे, लेकिन लास्ट में उन्होंने तो फिर माया को पछाड़ दिया, पैर की ठोकर से माया को दूर कर दिया, और स्वयं ही ने इस सारी दुनिया को भी परमात्मा की पहचान कराकर अखंड मोक्ष प्रदान किया। और सपने में जो उसको अक्षर ब्रह्म को जो रंग महल के अंदर की बातें जिसे मार्फत कहा गया है वो पता नहीं था, वो यहाँ पर खेल के माध्यम से पता चला। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली अक्षर ब्रह्म अभी भी रंग महल नहीं जा सकता, इसलिए इनडायरेक्टली खेल के माध्यम से उनको पता चला कि ब्रजरास लीला के माध्यम से प्रत्यक्ष थोड़ा सैंपल मिला परमधाम की लीलाओं का। ब्रजरास लीला में परमधाम की लीला का थोड़ा सैंपल अक्षर के लिए दिया, और यहाँ जागनी लीला में ब्रह्मवाणी के द्वारा पूरे परमधाम का और वहां के स्वरूप लीलाओं का पूरा वर्णन कर दिया। तो इससे क्या हो गया सुंदर साथ जी, पूरा यहाँ पर बैठे बैठे रंग महल के अंदर की सारी बातें पता चल गई। अब अक्षर ब्रह्म जब याद करेगा खेल को, देखिए क्या लिखा है, याद करे वाणी को तब उठे 820, तो इस वाणी के द्वारा उसको पूरा पता चला परम धाम का, तो वाणी को भी याद करेगा, जागनी लीला को भी याद करेगा। इस लीला में जो जो अच्छे अच्छे लोग थे सब उसके हृदय में अखंड हो जाएंगे। इसलिए कहा ना, जो ईमान ले आए के सोवे बीच कबर, जो भी ईमान ला करके मृत्यु को प्राप्त हुआ होगा वो सब अखंड मोक्ष प्राप्त करेंगे। अक्षर के चित्त में चुभे, नूर के चित्त में भूले नहीं, क्यों कर उसको कभी भी नहीं भूलेगा वो। कोई अच्छा चीज सपना हम देखते हैं तो कभी भूलते हैं क्या? नहीं भूलते हैं। अच्छा मूवी देख लेते हैं तो फिर थोड़ी भूलते हैं उसको, लेकिन मूवी को हम सच समझ लेते हैं। संसार का जो मूवी होता है वो क्या होता है, सारा का सारा झूठ होता है, और ये संसार रूपी मूवी भी सारा झूठ है।
मूवी कभी सच नहीं होता है, वहां पे हीरो ना हीरो होता है, ना विलेन विलेन होता है, दोनों कलाकार होते हैं। संसार में भी ऐसे ये देखिए, ना कोई चोर ना कोई साधु, ना कोई चोर है ना कोई साधु कहा दिया, किन में सज्जन किन में दुश्मन के डिंब के धरे थे। इस संसार में भी सफलता भी झूठी, असफलता भी झूठी। संसार में यहाँ पर सुख भी झूठा है, दुख भी झूठा है। इसलिए वाणी में कहा, सुख दुख डारो आग में, ये जो झूठी माया के। तो खेल समाप्त होने के बाद अक्षर ब्रह्म, जो अच्छे लोग अब सारे ही अच्छे हो जाएंगे, सभी को जागृत बुद्धि मिलेगी, सभी को ब्रह्म ज्ञान सबको मिल जाएगा, तो सारी दुनिया योग्य हो जाएगी इसके मोक्ष के। इन माने के बरकते धाम अंदर पाई किस्त, रंग महल के अंदर जो स्वरूप लीलाएं हैं वो 30,000 हरफ सुंदर साथ जी जो मार्फत के मोहम्मद साहब ने नहीं लिखा, और राज्य के सिवा कोई नहीं रहता, मार्फत ऐसा अर्थ करें तो एक ही लाइन में हो गया, फिर 30,000 हरफ की क्या जरूरत है। सिर्फ कल्पना है सुंदर साथ जी, अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है किसी का, वाणी में कोई प्रमाण नहीं इस तरह का। और सुंदर साथ जी परम धाम के विषय में भी ऐसे लोग कहते हैं, परम धाम तो बस दुनिया के हिसाब से कल्पना कर दिया, दुनिया के अनुसार वर्णन कर दिया। तो दुनिया कैसे बना ये भी तो सोचो, दुनिया भी तो परम धाम का ही प्रतिबिंब है, तब तो यहाँ का उदाहरण वहां दे रहे, वहां का प्रतिबिंब यहाँ पर, तो यहाँ का उदाहरण वहां पर दे रहे हैं। वाणी में चलो परिक्रमा सागर श्रृंगार, वाणी में क्या कि दुनिया के भावों के हिसाब से वर्णन कर दिया परिक्रमा ग्रंथ में, है ना, दुनिया के भाव के अनुसार परम धाम का वर्णन कर दिया। तो तुम बोल रहे हो वो परम धाम का वर्णन हो गया, वाणी से बढ़ करके हो गए तुम, वाणी में जो लिखा वो दुनिया के हिसाब से कर दिया है ऐसा कहते हैं। और तुम जो बोल रहे हो उसका जो कि वाणी में कोई प्रमाण नहीं है, ऐसी बातें जो कर रहे हैं कि श्रृंगार ग्रंथ मार्फत का है, तो उसमें इसलिए राज्य के सिवा कोई श्रृंगार वर्णन नहीं किया। श्रृंगार ग्रंथ जो नहीं पढ़ा है सुंदर सा, तो उनको लगता है हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। 8वां 9वां प्रकरण देखिए, पूरे 25 पक्ष का वर्णन है, रंगमहल के अंदर पूरे परम धाम में होने वाली लीलाओं का वर्णन है। अपने मन से कैसे करते देखिए सुंदर से, 2-4 उदाहरण देता हूं, परम धाम का वर्णन कैसे करते अपने मन से। पुखराज पहाड़ राज्य का दिल है, मानिक पहाड़ श्यामा जी है, इस तरह की उल्टी पुल्टी व्याख्याएं जिसका कोई प्रमाण नहीं होता है। इसलिए रंग महल पूरा परम धाम है, तो बीच में जो है वो नवम दशमियां कैसे वो क्या है, ये पूरे परम धाम में प्रेम आनंद में लीलाएं होती हैं। लेकिन जो धाम तालाब कुंज वंशो है, तो धाम किसे कहा गया यहाँ पर, यहाँ पर धाम किसे कहा गया, रंग महल को क्यों कहा गया धाम। फिर यदि पूरा परम धाम ही रंग महल है, तो फिर बाकी 24 पक्ष क्या है, जिनको 25 पक्ष से कोई लेना देना भी नहीं है, और 25 पक्ष और लीलाओं से उनको कोई मतलब अच्छा लगता भी नहीं है। ऐसे लोग समझ लो कि ईश्वरीय सृष्टि है या तो जीव सृष्टि है। क्योंकि राज्य का दर्शन, जैसे राजा का दर्शन प्रजा करती है, वो राजा के साथ प्रेम का सुख की अपेक्षा नहीं रखती है, उसी तरह से प्रेम और आनंदमय लीलाएं जो है केवल ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाई। समझ इन वाणी की बरकत मावे न जिमी आसमान, ये वाणी की महिमा जो है धरती और आसमान के बीच नहीं समा पाती, इतनी ज्यादा महिमा है। अखंड मोक्ष तो प्रदान करती है जीवों को, और ब्रह्मात्मा को मूल स्वरूप की परम धाम की 25 पक्ष की पहचान कराती है। सुन छोड़ बका पहुंचे सो मोमिन सुन के कान। सुंदर साथी इसी चुपाई के लिए लिखा है, पांव पल में उलंग ले ब्रह्मांड शून्य निराकार। पांव पलक झपकने के समय में, यदि इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही संभव है कि हम अपनी सुरता को हम परम धाम में पहुंचा देते हैं। परम धाम का चिंतन और ध्यान करते हैं, 1 सेकंड में हमारी सुरता पहुंच जाती है, ये वाणी की वजह से। यदि परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी ना होती तो परम धाम का कहां से ध्यान करते। शून्य छोड़ निराकार छोड़ करके परम धाम पहुंच जाती है। ये वाणी सुन करके कान, वाणी सुनने के कारण से। श्री धाम नवभौम है इन वाणी के में,
वाणी में रंगमहल नौभम दसवीं आकाशी का वर्णन किया गया है। नौभम दसवीं आकाशी का वर्णन किया गया इस वाणी में, इसलिए कह देते हैं कि वाणी के अंदर नौभम दसवीं आकाशी भी है। सो ठोर है अखंड वाणी ऐसी कहे से, वाणी कहने से हमारे दिल में रंगमहल की शोभा आ जाती है। सुंदर साथ जी, शरीर के अंगों में ध्यान करना है ना तो वाणी की कोई जरूरत नहीं है। सुंदर साथ जी, ये करते हैं बहुत सारे ऐसे, जो बोलते हैं हृदय चक्र में करो, कोई बोलते हैं आज्ञा चक्र में करो, कोई कहता है सहस्त्रार चक्र में करे। और पहले जमाने की योगी लोग जो करते थे, आज भी जिनको तारतम्य ज्ञान प्राप्त नहीं वो ऐसा करते हैं, उसको लेकर के सुंदर साथ लगे। शरीर के अंग में ध्यान करने का जरूरत ही क्या है सुंदर साथ जी? हम चितवनी में बोलते हैं कि क्षर अक्षर से परे परम धाम जा रही है सुरता, फिर कहते हैं शरीर के अंगों में ध्यान करो। क्या दोनों बातें एक ही हैं? होज जोए बाग जानवर सो इन वाणी बीच है सब, होज को सर और वहां के बाके जन्नत लिखा है। होज को सर तालाब जमुना जी और वहां के नूरमयी पशु पक्षी। जानवर शब्द देखिए उर्दू अरबी फारसी का है, इसका हिंदी में शब्द होता है जीव या पशु। वहां पर नूरमयी पशु पक्षी है। पंख जो पशुअन के अतंत शोभा लेत, कहा करे भूषण पशु ऐसी शोभा दे। वहां के प्यारे प्यारे पशु पक्षी। शरीर जो ऐसा जैसे कि नगों का शरीर बना है, पर छुएंगे तो चेतन का स्पर्श होगा। जैसा मूर्ति को छू रहे वैसा अनुभव नहीं होगा, भले उनका दिखने में वैसा है, छूने में अलग कोमलता लिए हुए, और पास में जाओगे सुगंधित उनका शरीर। यहाँ तो दुनिया के पशु पक्षी के पास में जाके सूंघोगे दुर्गंध। नूर में पशु पक्षी प्रेम के स्वरूप हैं। पिया पिया धनी धनी, जब अस्वारी को रोहन को जिन पर हुआ दिल, तीन आगू ही जानिया आए खड़े सब मिल, तुरंत हाजिर हो जाते। सुंदर सा जी, ऐसे प्यारे प्यारे जो पशु पक्षी परम धाम के इच्छा करने से तुरंत हाजिर हो जाते हैं। मेरी इच्छा हुई कि मैं घोड़ों की सवारी करूं तो तुरंत हाजिर, ये देखिए हाजिर हो गए आपके सामने। बैठ जाओ एक एक पर, इच्छा करेंगे तुरंत सामने आ जाएंगे और बैठा करके तुरंत ऊपर आकाश, अनंत आकाश है, कोई और छोर नहीं। जैसे यहाँ पर अंतरिक्ष बोलते हैं ना, उस तरह से अंतरिक्ष में ले जाते हैं। पंख वाले घोड़े इतने शक्तिशाली। कभी शेरों की सवारी करते हैं, इच्छा करेंगे तुरंत हाजिर। और सखियां इस चित्र में अकेली बैठी हैं, कभी कभी राज जी के साथ भी बैठ जाती हैं, कभी श्यामा जी के साथ में, और 12,000 पंख वाले घोड़े और सभी के साथ में एक एक राज जी। और नूरमय आकाश में सैर करके आते हैं वापस घूम फिर के। इस तरह से वहां पर प्यारे प्यारे देखिए शेर भालू सब प्यारे प्यारे प्रेम के स्वरूप है। सुंदर साथ जी यूट्यूब में देखिए पेट एनिमल्स, ऐसे शेरों को पाल रखा है दुनिया में कई लोगों ने। पालतू शेर, पालतू बाघ, पालतू घोड़े, पालतू हाथी। दुनिया में एक उदाहरण दिया कि परम धाम में ऐसे इससे भी कितने ज्यादा प्यारे होंगे और कितने हमारे साथ में खेलते होंगे प्यारे प्यारे शेर घोड़े हाथी। सारा वर्णन सुंदर सा जी इसमें दुनिया में उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। और बोलते हैं कि कल्पना कर दिया, बोलते हैं इससे लोगों को जो है परम धाम कल्पना लगता है, लेकिन निराकारवाद जो है उनको अच्छा लगता है। होज जोए बाग जानवर सो इन बानी बीच है सब, सातों घाट जो पुल हैं सो सैया देखें। सातों घाटों का वर्णन और 2 पुलों का वर्णन सारा इसमें किया हुआ है। सातों घाट 2 पुल का वर्णन देखिए जी। यहाँ पर ये 7 घाट जमुना जी के दोनों तरफ 7 घाट हैं। रंगमहल की तरफ भी 7 घाट हैं, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट घाट। यहाँ भी 7 घाट है। अक्षरधाम की तरफ भी 7 वन है, यहाँ भी 7 वन है। देखिए ये 7 वन हो गया, और यहाँ देखिए ये भी 7 वन, और ये बट पुल, केल पुल। अब ये जो है यहाँ पर बस बिल्डिंग बना लेने से काम नहीं चलेगा। चितवनी भी यहाँ पर देखो कि राज्य श्यामा जी सखिया हम सब यहाँ पर दौड़ रहे हैं, दौड़ते हुए यहाँ से यहाँ पर भागते हुए सखिया राज्य यहाँ पर आ गए। राज्य आगे की भाग रहे थे और हम सखिया पीछे उनको पकड़ने के लिए भाग रहे थे। यहाँ से स्टार्ट किए थे, भागते भागते राज्य यहाँ तक आ गए। फिर इधर से बट पुल होते हुए इधर से अब श्यामा जी आगे भाग रही है, राज्य और हम सखिया पकड़ रहे हैं, श्यामा जी को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ से भागते हुए घूम करके फिर यहाँ से होते हुए वापस आ गए। ऐसे प्रेम और आनंद भाई लीलाओं का चिंतन करिए और
लीलाओं में तो स्वरूप है ही सुंदर साथ जी, बिना स्वरूप की लीलाएं नहीं होती है। तो बीच बीच में कई बार आपको स्वरूप देखना पड़ेगा। लीलाओं में बार बार 5 मिनट 2-2 मिनट के बाद में स्वरूप को देखना पड़ता है, 5-5 मिनट बाद 10-10 मिनट बाद स्वरूप को बार बार देखना पड़ेगा। फिर स्वरूप जो निरखिए लीलाओं के बीच में पुनः पुनः देखना। और की जो याद मिलाप धनी को सखियन के सने रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जे। दिन रात जो प्रेम और आनंद में लीलाएं हमने किया सुंदर साथ जी, राज्य से कैसे मिलते हैं प्रेम पूर्वक। यह संसार में एक पत्नी जो उसका पति जो फौज में है, मिलिट्री में है, और जब युद्ध के बाद सुरक्षित बच के वापस आता है या 1 साल बाद ड्यूटी से वापस आता है, तो उसकी पत्नी कैसे मिलती प्रेम से। आपका बच्चे का ही उदाहरण लो, आप बच्चा स्कूल से जब वापस आता तो दौड़ते दौड़ते गले लग जाते। दुनिया में भी सुंदर साहब जी कैसे राज्य से हम आत्माएं प्रेम से मिलती। बोले रोज मिले रहते, ऐसा नहीं, हर पल प्रेम बढ़ता है, बढ़ता ही स्तर पे रहता है। सखियां राज्य के साथ में जब देखती हैं मिलती हैं तो प्रेम से गले लग जाती हैं। उसको कहा कि जो याद मिलाप धनी को। राज्य के साथ में श्यामा जी सखियों के साथ में वनों में जाते हैं, लेकिन मुख्य जो प्रेम का स्रोत है हमारे लिए वो राज्य का स्वरूप है। राज्य के साथ हमेशा श्यामा जी ही बैठी रहेंगी सिंहासन पर। परम धाम में क्या होता है कि देखने और सुनने मात्र से पूरा सुख मिल जाता है, पर चितवनी में हमको यहाँ संसार में क्या करना पड़ेगा, हमको भी देखना पड़ेगा कि राज्य के बाजू में मैं बैठी हूँ सिंहासन में। श्यामा जी भी एक सिंहासन पर बैठी है, उनको निकालने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अपना अनुभव कि मैं भी बैठी हूँ। 12,000 सिंहासन कुर्सियां समझ लो, या झूला झूल रहे हैं तो राज श्यामा जी झूलते हुए कैसे दिख रहे हैं। फिर कभी कभी देखो कि मैं भी राज्य के साथ झूल रही हूँ। तो स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए परम धाम की लीलाओं का राज श्यामा जी के साथ में होने वाली लीलाओं का अनुभव कीजिए। कभी कभी राज्य के साथ में निकल पड़ी अकेले, गलियों में वनों में राज्य और आप, बस राज्य और मैं किशोर सखी स्वरूप में मैं हूँ, राज्य है, बस दोनों मिलकर के वनों में निकल गए। बाकी सखियां और उधर भी राज्य है, दूसरे खेल रहे हैं, यहाँ पर मैं और मुझे बस मालूम है कि मेरे साथ राज्य और मैं और राज्य मिलकर के वनों में निकल गए, दौड़ते हुए दूर चले गए। जी भर के राज्य के साथ में लीला विहार, झूला झूले, खेले, हर प्रकार से हंसी मजाक प्रेम आनंद में लीलाएं किया। सो सब मानिक महल पुखराज अलंग गिरद्वाय। और मानिक पहाड़ के अंदर एक मानिक महल भी है, जो मैंने चितवनी में बताया था सुंदर साथ जी। मानिक पहाड़ के अंदर एक मानिक महल, याद है सुंदर साथ जी? मानिक पहाड़ के अंदर मानिक महल, 12,000 हवेलियों की, जहां पर 12,000 हारें पूर्ण होती है ना, उसके बाद बगीचों की एक हार आती है, उसके बाद भौम भरूचे चबूतरे पर जो माणिक महल, पुखराज पहाड़ और अलंग गिरद्वाय, और चारों तरफ की शोभा जो है छोटी रांग और बड़ी रांग। अलंग यानी जो ऊंचे, पूरे परम धाम के चारों तरफ छोटी रांग और बड़ी रांग है। गिरद्वाय यानी चारों ओर, वो सारी शोभा सो सब वाणी बीच में सय्यन को पहुंचाए, वो सारे परम धाम के सुख है तो सुंदर साथ को यहाँ पर धाम धनी वाणी के द्वारा पहुंचा रहे। वाणी को छोड़ करके मन में चिंतन करते रहते हैं बहुत सारे सुंदर साथ जी। सरल रास्ता देखिए, इससे सरल और कुछ नहीं है। वाणी पढ़ो और उसको याद करो, पढ़ते पढ़ते आधी चितवनी हो जाएगी और बाकी की आधी चितवनी आप आंख बंद करके कर लेना। लेकिन बिना पढ़े आप आंख बंद करके बैठे रहो तो मन तो संकल्प विकल्प करेगा ना, मन तो चिंतन करेगा। उसको जबरदस्ती एक अंग के बिंदु को देखते रहो, एक अंग और बिंदु को देखते रहने की क्या जरूरत है निजानंद संप्रदाय में। ये तो दुनिया वालों का सिस्टम है जो शून्य निराकार को ध्यान करते। बिंदु को देखते रहो तो राज्य का स्वरूप निराकार प्रतीत होने लगेगा। ऐसा ध्यान कहाँ लिखा वाणी में? आठों सागर सुख के और बीच टापू महलात। आठों सागर जो सागर समान सुख है जिनके, ये देखिए, और वहां पर टापू महल बीच में देखिए, सागर नीचे है। पहले क्या बोलते थे, सरवर सागर को पार किया, लेकिन सुंदर साथ जी यहाँ पर सरवर सागर के साथ साथ देखिए यहाँ पर पहले तो महा हवेली को पार करना पड़ता, फिर सागर को पार करना पड़ता, फिर महा हवेली को। तो सागर जो बीच में है और महा हवेलियां चारों तरफ है।
तो ये महाहवेलियां 14 करोड़ 40 लाख भौम ऊंची हैं, और सागरों में जो टापू महल आए हैं वो भी 12,000 टापू महलों की 12,000 हारे हैं जो 14 करोड़ 40 लाख भौम ऊंची। और यहाँ पर जो सागर तो नीचे जमीन पर ही होता है ना, सागर थोड़ी ऊपर होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं चौपाई में, यहाँ का सारा वर्णनवाड़ी में किया हुआ है। टापू महल, आठों सागर, इस सारा वर्णन किया गया सुंदर साथ जी। सो सब है वाणी में पहुंचावत सात हयात, सब सुंदर सात के हृदय में राज्य महाराज इस वाणी के द्वारा परम धाम के सुख पहुंचा रहे हैं, परम धाम का अखंड आनंद पहुंचा रहे हैं। हक हादी रूहें रहते हैं सो इन वाणी में, राज समाजी सखियां सब इन वाणी में सबके स्वरूप का वर्णन किया है। ये वाणी में उनके स्वरूप की बातें लिखी। हम कौन है, राज्य सामाजिक सखियों के सारी बातें लिखी है, इसलिए कह रहे कि इस वाणी में कौन है, राज्य सामाजिक सखिया भी है इस वाणी में। नित्य विहार करते हैं सो इन वाणी से, और इन वाणी को जो पढ़ता है और परम धाम में नित्य प्रति 25 पक्ष में धाम धनी के साथ में लीला विहार करता है। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो कर ही नित्य पाठ, अहिनिस युगल स्वरूप सो खेले सातों घाट। पूरा वर्णन 25 पक्ष का इतने विस्तार से वर्णन किया परिक्रमा ग्रंथ में सुंदर साथ जी, और इसके अलावा महामती जी के बड़ी वृत्त में, और श्रृंगार ग्रंथ में भी 8वें 9वें प्रकरण में पूरे 25 पक्ष का वर्णन है। औलिया लिल्ला कामिल दोस्त कहे खुदा, इनको जो औलिया, औलिया कहते हैं। देखिए जैसे हिंदू ग्रंथों में परमहंस लिखा है ना, वैसे यहाँ पर औलिया शब्द आता है। लेकिन जैसे हिंदू लोग क्या कि अपने जो सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष थे उनको परमहंस कहने लगे, उसी तरह मुसलमानों में क्या हुआ, जो सिद्ध उनके सूफी संत थे उनको औलिया कहने लग गए, औलिया अंबिया। वास्तव में क्या कि सिद्ध महात्मा को इस शब्द कहा गया है। लिल्लाह का मतलब होता है परमात्मा के प्रति जो जिसके हृदय में प्रेम है, जिसके हृदय में परमात्मा की स्वरूप छवि बसी है। कामिल यानी कि योग्य, परमात्मा के सच्चे प्रेम के योग्य, परमात्मा की जिसका पूरा ज्ञान हो, परमात्मा का स्वरूप हृदय में बसा हो। वास्तव में ब्रह्म सृष्टि की पहचान ही यही है सुंदर साथ जी। हके बैठक कही दिल मोमिन का जे, राज्य ने मोमिनों के दिल को अपनी बैठक कहा। पर ये भी नीचे की लाइन क्या कहती है, जिन दिल हक आए नहीं सो दिल मोमिन क्यों कहिए एक। जिस दिल में राज्य नहीं आए वो मोमिन ही नहीं, ऐसा भी कह दिया। लो, और सब बोलते खुश हो रहे थे कि सब मोमिनों के दिल में राज्य बैठे हैं, सब सुंदर साथ के दिल में राज्य बैठे, हम तो खुश हो रहे थे। पता चला कि जिन दिल हक आए नहीं सो दिल मोमिन क्यों कहिए। सुंदर साथ जी, एक चौपाई से निष्कर्ष नहीं निकलता है। वाणी मंथन करेंगे पूरा आगे पीछे की चौपाइयां, पहली चौपाई पढ़ो तो आखिरी चौपाई पढ़ते समय पहली चौपाई भी याद होना चाहिए। मंथन ये होता है, पहले पेज में क्या पढ़ा था, 100वें पेज में भी पढ़ो तो पहले पेज का याद रहना चाहिए कि क्या पढ़ा था मैंने, पीछे आगे क्या पढ़ा, पीछे क्या पढ़ा, तब जाके मंथन होता है। दोस्त कहे खुदा, खुदा के दोस्त अर्थात खुदा के सच्चे मित्र प्रेमी कहा गया इनको। सो इन वाणी बीच में हमेशा इब्तदा, ये वाणी के मध्य उनका पूरा वर्णन है जो अनादि काल से परमात्मा के प्रेम और आनंद के रस में झिलना करते हैं सुंदर साथ जी। और सिफत कहाँ लो कहूं, पातशाही परवरदिगार और परम धाम की अखंड सुखों की महिमा का कहां तक वर्णन करें सुंदर साथ जी। पातशाही मतलब सुंदर साथ जी कोई राजा, वहां पर सेना मंत्री, तलवार की साम्राज्य नहीं है, प्रेम का साम्राज्य। प्रेम की भूमिका वहां पर जो 25 पक्ष के सुख हैं वो करें कि प्रेम का साम्राज्य है ना। जाने ना साहेब आप अर्श की साहेबी बेशुमार, अपनी भी और परम धाम की भी साहेबी नहीं जानते थे। इसमें राज्य बड़े और हम छोटे, हमने राज्य के महिमा को नहीं जाना, ये सब बातें बेकार की बातें सुंदर है। ये ना कोई चौपाई है और ना कोई प्रमाण है। इसको लोग क्या समझते नहीं है, बोले राज्य के साहिबी को नहीं समझा, चौपाई तो बताओ भाई। राज्य की साहिबी और हमारी साहिबी अलग अलग है। राष्ट्रपति की साहिबी और राष्ट्रपति के पत्नी की साहिबी क्या अलग अलग होती है? दोनों की साहिबी एक है। प्रधानमंत्री और उसकी पत्नी दोनों की साहिबी एक होती। परम धाम की साहिबी नहीं समझा हमने। अर्थात सुख में तो सुखदायम स्वाद न आवत ऊपर, दुख आए सुख आवत सो मेहर खुलत नजर।
दुख के बाद जब सुख आता है तो सुख की महिमा महत्व पता चलता है। हम कितने बड़े हैं, हमारे तो अक्षर ब्रह्म तो क्या दुनिया, अक्षर ब्रह्म भी और दुनिया के कैसे त्रिदेवा और बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि हमारे चरण रज की आस रखते हैं लेकिन पा नहीं सकते। इन वाणी बीच में सब सैया जाननहार, सब सुंदर साथ जी इस वाणी के द्वारा सारा जानती है। इस वाणी के द्वारा सब सुंदर साथ पूरे परम धाम की बातें जानती हैं और उसका चितवनी करके आनंद प्राप्त करती है। चिंतन ध्यान से भी सुंदर साथ वाणी पढ़ते पढ़ते जो चिंतन होता है उससे भी आधा चितवनी होता है। चिंतन और चितवनी में क्या अंतर देखिए, चिंतन में इंटरप्शन ज्यादा रहेगा, खुली आंखों से जो चिंतन करेंगे उसमें इंटरप्शन ज्यादा होगा। आंखें बंद करके एकांत में जो चिंतन करते हैं उसी को धारणा बोलते हैं और वो आगे चल करके ध्यान हो जाता है। इन वाणी की बरकतें सब दफे होत बुलाए। और देखिए सब सैया जाननहार, वाणी के बिना लोग सोचते हैं वाणी पढ़ने की क्या जरूरत है, ज्ञान प्रेम में बाधक है, ये वाणी के बिना कैसे जान जाओगे, अपने मन से सोच सोच के उल्टी परिभाषा निकालते रहोगे। कई सुंदर साथ क्या कहेंगे कि राजी महाराज, ध्यान सुनिएगा, राजी महाराज सखियों को रिझाने के लिए पशु बन गए। ऐसी बुद्धि उनकी सुंदर साथ जी देखिए बिल्कुल चिंतन रहित है। सखियों को रिझाने के लिए पशु बन गए तो पशुओं को रिझाने के लिए सखी नहीं बने। यदि आप कहो कि सभी रूपों में राज्य हैं तो वो एक अलग बात हो गया, लेकिन सखियों को रिझाने के लिए पशु बन गए, ये क्या कहां की बात हुई? कोई चुपाई हो तो बताओ। चुपाई का चिंतन करना उनके लिए भारी पड़ जाता है, मन से कल्पना करते रहते हैं बैठे बैठे। चुपाई का मंथन चिंतन करना उनके लिए भारी पड़ जाता। इन वाणी की बरकतें सब दफे हो तो बुलाए, सारी मुसीबत दूर हो जाती। सुंदर साथ जी वाणी, हर एक सुंदर साथ के घर घर में वाणी होना चाहिए। सुंदर साथ जी आखिरत का समय है, मौका मिले ना मिले घर घर में वाणी होनी चाहिए और सब वाणी का नियमित रूप से पठन होना चाहिए। सारी मुसीबतें घर से दूर हो जाती। सुंदर साथ जी कोई भूत प्रेत जादू टोना बाधा कोई घर के आसपास नहीं आएगा। जहां नियमित रूप से सेवा पूजा होती है, राज्य की आरती होती है सुबह शाम, सदा से पुतान का पत मीने पीठ न सके ताय, उस घर में जहां वाणी होती है और उसके दिल में जहां वाणी मंथन होता है, शैतान कभी नहीं आ सकता, बुरे विचारों के रूप में भी नहीं आ सकता और मुसीबत और बाधाओं के रूप में भी नहीं आ सकता। सुंदर साथ जी श्रद्धा भाव से धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, ऐसा भावना से कि राज्य मेरे घर आए हैं, वाणी को घर में पधराइए। ये जिक्र जुबान सो करते हैं सब मोमिन, ये दिन रात पन्ना जी में या तो चर्चा हो रही है या तो वाणी गायन हो रहा है। और रात का जो 7वां और 8वां प्रहर की बात चल रही सुंदर साथ जी, यहाँ तो एक तरफ सुंदर साथ चर्चा की अर्चा भी कर रहे हैं और एक तरफ श्री जी के सामने वाणी का गायन भी चल रहा है। दिन रात जो है जिक्र यानी कि चर्चा हो रही है। सुंदर साथ जी चर्चा कर रहे हैं। श्री राज पोड़े सुनत है नींद न आवे नैन, प्राणनाथ जी भी लेटे लेटे विश्राम तो हो रहा, थोड़ा रेस्ट तो मिलता है लेकिन नींद न आवे नैनन, पूरी नींद या बेसुधी में नहीं गए, लेटे लेटे सुनते जा रहे हैं वाणी धामधनी की। और कछु आंख मिली के ना मिली फिर सुनते कान, कभी थोड़ी देर के लिए मान लो झपकी लग भी गया तो तुरंत फिर आंखें खुल जाती हैं। 5-10 मिनट झपकी लग गया तो तुरंत आंखें खुल जाती हैं। कोई आगो पीछू हरप कहे कहे मोमिनों को सुभान, और कोई चर्चा की अर्चा करते समय कोई सुंदर साथ गलत कह दे तो कहेंगे, तुरंत बोलेंगे सुंदर साथ जी ये चर्चा में मैंने यही बताया था आपको, आपका ध्यान कहाँ था जब मैं चर्चा सुना रहा था, तो ऐसी बात गलत बात आप कह रहे हो। अर्थात चर्चा ध्यान से सुना नहीं और कोई बात को चर्चा में रिपीटेशन करते समय तो पता चलता है ना कि सुनने में कहाँ गलती हो गई, ये आगे पीछे क्यों कहिया क्यों गए हरफ बोल, मैंने जो बात कहा था उसको कैसे भूल गए तुम, बीच की ये बात छोड़ दिया या ये बात आपने ठीक नहीं कहा, चुप रहे अरज करे कहे हमें ना आया सुल। सुंदर साथ जी चुपचाप सुनते हैं उनकी बात को और प्रार्थना करते हैं धामधनी हमसे गलती हो गई, हमने ठीक से आपकी चर्चा को नहीं सुना था, ध्यान थोड़ा सा या बीच में 1-2 मिनट के लिए कोई व्यवधान आ गया होगा तो उस समय मिस कर गए होंगे। यो करते हैं महात से बाकी रात रही घड़ी 4, इस प्रकार से सुंदर साथ जी 4 घड़ी बच्चा है, सुबह के 4:30 बज चुके हैं, 6 बजने
6 बजे सुबह का 6 बजे रात पूरा हो जाएगा, तो रात पूरा होने में 4 घड़ी बाकी है, यानी 1.5 घंटा बाकी है, 4:30 सुबह के बज चुके। आया समय विरत का गिरो उठने का करे विचार। यहाँ पर कुछ सुंदर सा सोए ही नहीं है और बाकी सुंदर सा अब उठने की तैयारी में। अब यहाँ पर समय आ गया विरत का, पूरा परम धाम का वर्णन करते हैं सुंदर सा जी। विरत बोलते हैं ना, छोटी विरत बड़ी विरत, तो परम धाम की जो बड़ी विरत भी है छोटी विरत भी है। यहाँ पर सुंदर सा पूरे परम धाम का एक बार वर्णन करते हैं, तो इसका समय आता है। स्वरूप मुरलीधर कह के करे साथ को प्रणाम। मुरलीधर जी देखिए, रात को सुबह दोपहर शाम वर्णन करते श्री ठकुरानी जी को श्रृंगार सिंदूरिया रंग जड़ाव को साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंचु की नीली लाही को चरनिया। श्री राज जी को श्रृंगार सिंदूरिया रंग जड़ाव को चीरा, आसमानी रंग जड़ाव की पिछोरी, नीलो न पीलो बीच के रंग का पटुका, केसरिया रंग जड़ाव की जार, श्वेत रंग जड़ाव को जामा। ये तो वस्त्रों का श्रृंगार, एक एक सुंदर साथ जी को याद होना चाहिए। आभूषणों का भी श्रृंगार याद होना चाहिए। चरणों में झांझरी, घुंगी, कांबी, कड़ला। 7 दिन की परिक्रमा में पूरे परम धाम की परिक्रमा है सुंदर साथ जी। यहाँ पर मंदिर के चारों तरफ घूमने को परिक्रमा नहीं कहा गया है। 7 दिन की परिक्रमा देख लो, परम धाम का ही वर्णन है। परम धाम में भ्रमण करने को ही परिक्रमा बोलते हैं। परम धाम में भ्रमण करना ही परिक्रमा है। परम सुभग आनंद गुण गाइए, बुधवार है ना, परम सुभग आनंद गुण गाइए, नवल किशोर निरखी सुख पाइए। धाम श्याम जिया मंगलकारी, संग श्यामा जी दुल्हन पिया पारी प्यारी। कुंज निकुंज मध्य क्रीड़ को है ललित मनोहर सुंदर सोए। परम धाम के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन है सुंदर साथ जी। सोमवार की परिक्रमा में राज श्यामा जी के पूरे श्रृंगार का वर्णन है, सिर्फ 9 लाइन में। सोमवार की परिक्रमा आपको याद हो जाए तो पूरा श्रृंगार याद हो जाएगा। गले में हार, हाथों में राज्य की पहुंची कड़ा, हस्तकमल मुंदरी। शाम की सेवा पूजा में भी जो आता है, स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल, रूह देख नैना खोर नूर जमाल। राज्य के स्वरूप का वर्णन करने से सुंदर साथ जी क्या होता है कि एक स्मरण हो जाता है। या तो चितवनी करो स्वरूप का, या तो उसको बोल करके याद करो, 2 में से एक तो करना ही पड़ेगा। साथ सब कोई उठे अपने देह क्रिया के काम, और जो सुंदर साथ सो गए थे वो यहाँ पर उठते हैं और नित्य क्रिया शुरू हो जाती है। कोई नींद करत है, कोई सुनने चाहे विरत। अब यहाँ देखिए, कोई अभी भी सो रहे हैं और कोई क्या कर विरत सुनने के लिए उठ करके आ जाते हैं। उठे लालदास कहने को पहला मंगला आरती के हित। लालदास जी मंगल आरती के पहले ही तैयार होकर के आ जाते हैं, और मंगला आरती जो सुबह की आरती होती है उसके तुरंत बाद विरत का वर्णन करते हैं। सुख को निधान जय जय सुख को निधान, मंगल आरती सुख को निधान। सुंदर सा परम धाम का वर्णन है इसमें। मंगल आरती कई तरीके से सुख को निधान है। सुबह जल्दी उठना, नहाना धोना, आसन प्राणायाम करना स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। राज्य सुबह में मानसिक शक्ति बढ़ती है। सुबह में उठ करके राज्य को याद करने से एकाग्रता और मस्तिष्क की कार्य क्षमता भी बढ़ती है। राज्य का आनंद प्राप्त होता है। वहां पर मूल मिला 5वीं भौम का वर्णन है। वहां पर किस प्रकार उठते हैं। उठ बैठे सुख सज्जा श्रीराज, संग अर्धांगाली लिए लाज। इस तरह सारा वर्णन है। उठे लालदास कहने को, लालदास जी कहने के लिए, ये उनकी विशेष रूप से सेवा थी, विरत का वर्णन करने के लिए उठते हैं। मंगल आरती के समय में साथ निष्ठा बंधावित। मंगल आरती के समय में सभी सुंदर साथ नियम पूर्वक आते थे आरती में शामिल होने के लिए। आरती सब मिल करके फिर बैठ के सुने विरत, और आरती करने के पश्चात सब बैठ करके विरत पूरा वर्णन सुनते परम धाम का। सुबह सुबह सुंदर साथ प्रभाती आता है ना, प्रभाती में परम धाम का वर्णन है। और भी जो भी चीजें सुबह में, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, राज्य को याद करते हुए शुरुआत कीजिए दिन का। चितवनी या तो लग रही है तो ठीक है, यदि चितवनी नहीं
सुन्दर साथ जी टेक्निकल समस्या आए जस्तो छ। Mommy, you shall get back up. Oh, because you're elastic. Sad है. प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बस 1 मिनट में चालू कर रहा हूँ, सब सेटिंग कर रहा हूँ। सुंदर साथ जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सुंदर साथ जी? ठीक है महाराज जी। मंगल आरती के समय में साथ निष्ठा बंद आवेत। मंगल आरती के समय में सुबह नियम पूर्वक आते हैं सुंदर साथ जी, और आरती सब मिल करके फिर बैठ के सुने। आरती के पश्चात सब मिल करके पूरे परम धाम का वर्णन शुरू करते हैं। वो पूरे परम धाम का वर्णन यहाँ पर शुरू होने जा रहा है सुंदर साथ जी। तो हम सोते सुन विरत को बैठे आए के इत। और देखिए जो सो रहे थे सुंदर साथ जी, अभी भी 4:30 बज गया, फिर भी सो रहे थे, लेकिन विरत की आवाज सुन करके जाग जाते और उठ करके आ जाते, चलो चलो विरत बोला जा रहा है, चलो सुनेंगे कर। सुंदर साथ जी घर में बहुत सारी सुंदर साथ जी सेवा पूजा करते तो हैं, लेकिन धीरे धीरे मन में कर देते, पता ही नहीं चलता किया, बोला भी कि नहीं बोला, पता ही नहीं चलता किसी को। उच्च स्वर में बोलिए, कम से कम परिवार के सदस्यों को, अड़ोसी पड़ोसी को भी सुनाई दे, कोई दिक्कत नहीं। अब टीवी में जो पिक्चर के गाने तो फुल साउंड में लगाएंगे, राज जी की आवाज भी जो वाणी जो फुल साउंड में सुंदर साथ जी बोलिए,
सुनते हुए कल्याण हो जाएगा। सुंदर साथ जी जो सुन रहे हैं, भले लेटे लेटे अपने बिस्तर में बच्चे या बड़े कोई सो रहा है, आवाज सुनेंगे तो उनका भी कल्याण हो जाएगा, उनकी आत्मा का भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं कि उच्च स्वर में बोलना चाहिए। सोते सुन विरत को बैठे आए के हित, सावचेत सब दिल दे होए बैठे जागे। सावधान होकर के जागृत होके बैठ जाते, जो आलस्य के कारण नींद में सो रहे होते हैं उठ करके बैठ जाते हैं। ये तो पहले हंस के घर में विरत का उठा अंकुर, सबसे पहले हंसा भाई के घर में विरत का अंकुर उठाने, विरत बोलने की परंपरा शुरू हुई। सेवा पूजा में भी जो सुंदर साथ जी, पूरा पन्ना जी का ये कंटिन्यूटी है, पन्ना जी से ही ये परंपरा शुरू हुआ है। सेवा पूजा कोई आज किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया। हाँ, इसमें जरूरी है कि बीच में बहुत सारा अपना अपना मनोभाव मिला करके बहुत सारा मिलावट भी कर दिया, लेकिन इसमें जो बेसिकली परम धाम के जो अष्ट प्रहर लीलाओं का वर्णन किया है, और यहाँ पर दुनिया के 24 घंटे में परम धाम के 24 घंटे को याद करने का तरीका बताया। जयंती गिरोह मिलाए के करते थे मजकूर, हंसा भाई के घर में जयंती भाई सब सुंदर साथ को इकट्ठा करके परम धाम का वर्णन सुनाते थे। सुंदर साथ जी, और धाम वर्णन निर्मल होना, यहीं से और धाम वर्णन, वर्णन से बड़ा फर्क पड़ेगा। सुंदर साथ जी, चुपाई को बोलना, इसको वाणी को बोलना, परम धाम की लीलाओं को चुपाई पढ़ते हुए याद करना इजी है, बिना चुपाई की सहायता के याद करना कठिन है। तहा सेती लई लाल ने एक ये मेहर अक्सुबन, और उसके बाद पहले जयंती भाई करते थे, बाद में लाल दास जी ने ये सारा ले लिया। ये राज्य की अपार मेहर हुई उनके ऊपर। फिर एक एक दिन सब वो कही जिनको देती पहचान। फिर क्या हुआ, एक एक दिन सब सुंदर साथ ने बोलना शुरू किया, कभी जयंती भाई, कभी गोकुल दास, कभी कोई सुंदर साथ। तो क्या भाई हमारा भी देखो ऐसी स्थिति, सुंदर साथ जी, जो बोलने वाले को अवश्य याद रहता, सुनने वाले को याद रहे या ना रहे। तो हम भी जैसे एक समूह हमारा सुंदर साथ जी है, तो एक एक दिन सबको चितवनी करने कराने का अभ्यास करना चाहिए। वृंदावन के घर में कोई दिन कही विरत, वृंदावन भाई के घर में भी किसी दिन विरत कहा गया। साथ सब उत बैठ के कष्ट जो करते, सब सुंदर साथ मिल करके परिश्रम करते हैं धामधनी को याद करने के लिए। सुख लेने को आए नहीं है, माया का सुख लेने के लिए नहीं आए, राज्य का सुख लेने आए। सुख लेने को आए हो नहीं भेजे सोमन को, खोल देखो हादी की वाणी ले दिल में। धामधनी की वाणी विचार करो, अपने दिल में चिंतन करके देखो। बोलेंगे मौज मस्ती करने के लिए दुनिया में आए हैं, मौज मस्ती करने के लिए आए हैं। याद रखो भोग में रोग है। जितनी सुख सुविधा समृद्धि बढ़ती जा रही है, हम देख रहे हैं नई पीढ़ियों में कितने जल्दी अनेक प्रकार की बीमारियां आती हैं, इम्यूनिटी सिस्टम कितना कमजोर है नई पीढ़ी का। और पहले समय में ज्यादा सुख सुविधा नहीं था, तो भी सबका इम्यूनिटी अच्छा है, 70-80 साल के अभी भी स्वस्थ है। साथ सब तो बैठ के कष्ट जो करते, कष्ट उठाते, परिश्रम करते हैं। 11 जोलो रही दिल बड़ो चाह दे रहे। 11वीं सदी जब तक रही, लगभग 1751 तक, जब तक श्री जी समाधिस्थ नहीं हुए थे, तब तक सुंदर साथ में बड़ा उमंग उत्साह था। उसके पश्चात क्या हुआ कि बहुत सारे सुंदर साथ ने विरह में शरीर छोड़ दिया। उसके बाद बचे कौन, पीछे रहे जो पत्थर घास। तो उसमें क्या हो गया कि जागनिक कार्य करने के लिए कुछ सुंदर साथ को राज्य ने रोके रहा, शरीर छोड़ने नहीं दिया। उसके अलावा फिर क्या दुनिया वालों में कहाँ रुचि होता है। ये सूर्य सृष्टि जीव सृष्टि में, ये 25 पक्ष की लीलाओं में, और वहां पर धामधनी के साथ में झूला झूल रही हो, इस सब बात में कोई रुचि नहीं रहता है। सूर्य सृष्टि जीव सृष्टि फिर ठंडे पड़ते गए, कहे लाल अंग ठहरे। उसके बाद श्री जी के समाधिस्थ होने के बाद धीरे धीरे सुंदर साथ में चितवनी का जो महत्व है या चितवनी का जो लगन है वो कम होता गया। लालदास जी कहते हैं ऐसी वाणी कहते हुए हृदय में शांति होती है। परम धाम 25 पक्ष की वाणी कहने से। लाले दई मकरंद को फिर लई लाल खान, लालदास जी ने ये सेवा मकरंद भाई को दिया। फिर कभी कभी वो उपस्थित नहीं रह पाते थे, तो फिर बाद में लाल खान को ये शोभा दिया। ये 3 फिरते कहे श्री राज सुनते कान, ये तीनों फिरते फिरते, जैसे पहले दिन लालदास, दूसरे दिन मकरंद भाई, तीसरे दिन लाल खान, तीनों अल्टरनेट होकर के विरत का वर्णन करते थे। बहुत खुशहाल होते सुन धाम विरत प्रात, धामधनी बहुत प्रसन्न होते। परम धाम का वर्णन सुन करके उठ बैठे सिज्जिया पर, कानों सुने विख्यात। कान्नाथ जी फिर सुबह 4:30 बजे का तो समय हो ही गया है, उठकर शैया पर बैठ जाते हैं और फिर ध्यान से सारी बातें सुनते हैं जो विरत का वर्णन कर रहे हैं सुंदर साथ।
पीवत कहवा मंगाए के विरत सुनत जाते हैं कान। और काढ़ा या आयुर्वेदिक चाय प्राणनाथ जी के लिए लाते हैं सुंदर साथ, और वो पीते पीते विरत सुनते जा रहे हैं। देख महर अक्सुबान की धाम धनी की कृपा की अनुभूति कर रहे हैं सब सुंदर साथ जी। सब सुंदर साथ के ऊपर कितनी राज्य की कृपा है, जो परम धाम का वर्णन यहाँ बैठे हुए जो त्रिदेवा को नहीं मालूम वो कर रहे हैं। करावत है पहचान सबको धाम धनी इस वाणी के द्वारा परम धाम की पहचान करा रहे हैं। आवे महाव जी इन समय निष्ठा लेकर दिल, महाव जी भाई भी इस समय निष्ठा पूर्वक अपने दिल में विश्वास लेकर के आते हैं विरत सुनने के लिए, धाम धनी की विरत सुनने के लिए। विरत कहने वाले ढिग बैठत अंग दाबे हिलमिल, और विरत जो कहने वाले सुंदर साथ हैं जैसे कि लालदास, लाल खान, मकरंद भाई आदि, उनके पास में बैठ करके उनके मुख से परम धाम का वर्णन सुनते हैं और उसके बाद उनके चरणों की सेवा करते। प्राणनाथ जी के चरणों की तो सेवा किया, ऐसे जो सुंदर साथ है विरत जो कह रहे हैं उनके भी चरण दबाने की सेवा कर देते हैं। जो कोई विरत कहे केरे सेवा होता है, जो कोई भी विरत का वर्णन करते हैं परम धाम का उनकी भी सेवा करते हैं। आगे पिछली रात को यही है तो दिल लिया है, इस प्रकार रात के अंतिम प्रहर में अंतिम समय में सेवा की भावना लेकर के दिल में आते हैं। और मोहनदास आवत और मोदी मूलचंद मोदी मोहनदास जी ये भी आते हैं। निष्ठा ये न छोड़े ले दिल में आनंद, अपने निष्ठा नियम नहीं तोड़ते सुंदर साथ जी। डेली जो सुनने का नियम है, नियम जरूरी है सुंदर साथ जी हमारे लिए भी। कभी पढ़ा वाणी, कभी नहीं पढ़े, कभी चितवनी किया, कभी नहीं किए, सुंदर साथ जी कैसे काम चलेगा। एक टाइम खाना नहीं खाते तो छटपटाने लगते हैं, एक टाइम जब खाना नहीं खाते हैं छटपटाने लगते हैं। वाणी की चर्चा या परम धाम का स्मरण नहीं किया तो फिर उसमें क्यों नहीं ऐसा होता। गोविंद और गोविंद दास आवत, और इन पीछे सब को गोविंद दास जी भी आते हैं और उनके पीछे सब सुंदर साथ भी सब आते हैं। आवत सुनने स्वरूप को आनंद अंग में हो, स्वरूप सुनने के लिए, विरत सुनने के लिए अंग में उमंग लेकर के आते हैं। बहुत खुशी होती है कि चलो चलो वाणी परम धाम का वर्णन सुनेंगे, बड़ा आनंद आता है उसमें। राज्य का स्वरूप सुनेंगे, बहुत आनंद आता है। स्वरूप और वर्णन सुन करके आनंद प्राप्त करते हैं। धाम की गिरत कहे के फिर अंदर पेठे। अब सुंदर साथ जी फिर शुरू हो गया वर्णन। अब आखिर की जो करीब 30 चौपाइयां पूरे परम धाम का वर्णन है, चौपाई और नक्शा साथ साथ में जल्दी जल्दी देखेंगे सुंदर साथ जी, बहुत डिटेल्स में बात नहीं है। धाम की गिरद कह के रंग महल के चारों तरफ की शोभा का वर्णन पिछले छठे प्रहर में कहा था। अब अंदर पेठे रंग महल के अंदर, धाम के अंदर पेठे सुंदर साथ जी। रंग महल को धाम क्यों कहा? धाम तालाब कुंज वन सोए, रंग महल इज द रेसिडेंस, और बाकी 24 पक्ष जो है घूमने फिरने का जगह है। रंग महल इज द राजमहल, रॉयल रेसिडेंसी सुंदर साथ जी। तो उसको लोगों को क्या है, धीरे धीरे सब चाहते ही है कि सब निराकार हो जाए। राज्य को 25 पक्ष को अच्छा नहीं लगता है उन लोग को, बोले निराकार की तरफ आगे बढ़ो करके, राज्य के दिल में डूब जाओ। राज्य के एक अंग के बिंदु को लेकर के बिंदु को देखते हुए तो सब अवयव से रहित, अंगों से रहित प्रतीत होने लगेगा राज्य का स्वरूप। निराकार प्रतीत, सीधे नहीं बोल देते, निराकार प्रतीत होने लगे। रंग महल के विषय में भी ऐसी बात में सुनने में आई सुंदर साथ जी। बोले रंग महल का अर्थ तो पूरा परम धाम होता है, रंग महल सिर्फ रंग महल नहीं है। तो फिर पूरा परम धाम रंग महल है तो कुंजवन क्या है, होच को सर क्या है? जो वर्णन के हिसाब से जब रंग महल कह रहे नोभम 10वीं आकाशी, धाम की गिरत कह के फिर अंदर पेठे। कहाँ पेठे? रंग महल के अंदर पेठे या परम धाम के अंदर? लेकिन वाणी में तो संसार के हिसाब से कह दिया, तो तुम कह रहे हो वो मार्फत की बात है, वाणी जो कह रही है वो संसार के हिसाब से कह दिया। ऐसे लोगों को अपनी दुष्ट बुद्धि पर विचार करना चाहिए। चारों चौक उलंघ के फिर पहुंचे 5वें चौक में। सुंदर जी देखिए, मैं आपको नक्शे के साथ समझाने का प्रयास करूंगा। चारों चौक उलंघ करके 5वें चौक में किस प्रकार पहुंचते हैं। ये देखिए सुंदर जी, यहाँ पर चांदनी चौक से 100 सीढ़ियां चढ़े और मुख्य दरवाजे से अंदर प्रवेश करेंगे। सबसे पहले 28 स्तंभ का चौक, फिर 4 चौरस हवेली और 5वीं
गोल हवेली। यहाँ पर 5वीं गोल हवेली की बात है, 4 चौरस हवेली, 5वीं गोल। इसके बाद और भी हवेलियां हैं, 6ठी 7वीं 8वीं गोल हवेली, फिर और ऐसे ही चौरस गोल 4 बार 4 फिर 4 फिरावे होते हैं, फिर पंचमहलों के यार बीच में 9 चौक, सारी चीजें। लेकिन हमको कहा 5वीं गोल हवेली में। यहाँ पर 8 प्रेजेंट हम बैठे हैं और यहीं से बैठे बैठे सपने के समान संसार को देख रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहा, मूल मिलावा इसलिए कहा गया। ये देखेंगे 28 स्तंभ का चौक, यहां से धाम दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हैं, 28 स्तंभ का चौक। इसके आगे जो ये रसोई की हवेली, पहली चौरस हवेली है। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, जब यहाँ पर देखेंगे ये है रसोई की हवेली, विस्तृत रूप से वर्णन है। ये देखिए, यहाँ से 11 मंदिर के दहलान चबूतरा पार करते हुए बाजू निकले, उसके बाद जो है ये मूल मिलावा आ जाता है। तो मूल मिलावे का वर्णन होने जा रहा है। सुंदर सा जी देखिए, 4 चौक उल्लंघन कर था, 4 चौरस हवेली को पार करके 5वीं गोल हवेली में पहुंच गए। कहे 64 थंब फिरते, वहां पर 64 थंब चबूतरा, चंद्रवा दुलीचे, सिंहासन के ऊपर युगल किशोर बैठत, वहां पर 64 थंब चबूतरा है। ये देखिए, हीरा माणिक पुखराज 5 नीलवी, वो तो सामने थे। यहाँ पर हीरा लसनिया गोमादिक, मोती पन्ना प्रवाल हेम चांदी थम, नूर के थम कंचन अतिलाल पीरोजा और कपूरिया, और चारों दिशा में जो 5 नीलवी पुखराज माणिक 16 रंगों के 64 थंब हैं, एक एक रंग के 4 थंब है। सुंदर साथ जी, यहाँ पर इसी दिव्य शोभा का वर्णन किया गया परम धाम की। हम इसी में आगे देखेंगे किस तरह से जो है सारी शोभा का वर्णन। उस समय तो सुंदर साथ जी इतना हमको ज्ञान भी नहीं था। आज इतनी सारे कलर नक्शे हैं, ये देखिए सुंदर साथ जी, मूल मिलावे की शोभा। यहां पर एक सखी के रूप में स्वयं को देखो कि मैं यहां पर बैठी हूं। तो सुंदर साथ जी, इसमें थोड़ा सा जो विद्वानों के बीच में मतभेद होता है कि किनारे है कि बीच में है। मेरी नजर में दोनों में कोई अंतर नहीं। सुंदर साथ जी, महामती जी की बड़ी वृत्त में किनार पर सिंहासन का वर्णन आया है, वाणी में थोड़ा स्पष्ट भी है और बीच में भी प्रतीत होता है। इससे कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुंदर साथ जी, मेन चीज है यहाँ पर हम बैठे हैं और हमारी आंखों के सामने राजश्यामा जी। तो अब चाहे इसको देखो चाहे उसको देखो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर देखो कि मैं राजी श्यामा जी के सामने ऐसे गले में हाथ डाल करके बैठी हूँ, सखियां एक दूसरे के गले में हाथ। यहाँ बैठे बैठे मैं सपने के समान संसार रूपी खेल को देख रही हूँ। एक ताली बजेगा, यहाँ पर मैं उठ जाऊंगी और सभी सखियां एक साथ उठेंगी और हंसते हंसते उठेंगे, वाह राजी महाराज, आपने तो बड़ा मजेदार खेल दिखाया करके। सिंहासन के ऊपर जुगल किशोर बैठे थे राजश्यामा जी, कंचन रंग के सिंहासन के ऊपर विराजमान है। उसके स्वरूप श्रृंगार का वर्णन कई बार किया जा चुका है। सुंदर साथ जी 7 गिरदवाए घेर के बैठे चबूतरे पर, सब सुंदर साथ जी पूरे चबूतरे पर बैठ करके घेर करके पूरे चबूतरे पर बैठे हुए हैं। सब भूखन वस्त्र वर्णन हो तो चित्रधर, सबके वस्त्र आभूषण। राजश्यामा जी का तो वर्णन किया है, स्पेसिफिक कलर बताया है, आभूषण बताया है, लेकिन सखियों का अनेक रंगों की साड़ियां, अनेक प्रकार के गले में हार हैं, अनेक प्रकार के आभूषण पहनी है, अलग अनेक प्रकार की साड़ी चोली चनियों अनेक रंगों के डिजाइन की पहनी हुई। सबका जो है अलग अलग श्रृंगार, जो सागर ग्रंथ में सुंदर साथ का श्रृंगार है उसमें भी आता है, और जो दूसरा सागर है रोहों की शोभा का मूल मिलावे का प्रकरण है उसमें भी आता है। फिर चौक गिरद छज्जे वन मोहलात, उसके बाद रंगमहल के जो चारों तरफ जो बाहरी हार मंदिर है और वहां पर जो गोल हवेली चौरस हवेली चारों तरफ आए हुए सबका वर्णन करते हैं। गिरद छज्जे वन महलात, रंगमहल के जो चारों तरफ बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार में झरोखे हैं, खिड़कियां और 2-2 दरवाजे हैं, उनके सामने वनों की जो शोभा है वो सारा वर्णन करते हैं। वनों की डालियां किस प्रकार रंगमहल के झरोखे से आकर के लगी हैं। फिर ले तो दूसरी भूम को, फिर तीसरी चढ़ जाते, फिर दूसरी भूम का वर्णन करते हैं और तीसरी भूम चल जाते हैं। यहाँ थोड़ा फास्ट वर्णन किया जा रहा है सुंदर साथ जी, लेकिन
हम देखेंगे, ये देखिए दूसरी भूमि फुलवर्णी के मंदिर, 110 मंदिरों की 110 हारे हैं, शीशे के मंदिर, बीच में 10 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है। यहाँ पर जब जाते हैं एक एक सखियों के कई कई प्रतिबिंब बनते हैं। सुंदर साथ जी, इन ठोर खेल रोहन के बहुत भई भुलवन, बहुत हासियत खेलते रंग रस बढ़त रोहन। उसके बाद आते हैं ये तीसरी भूम खड़ो, दूसरी भूम में ही जो खड़ोकली के सामने, भुलवनी के सामने खड़ोकली है, तरण ताल, 3 भूम गहरा जल है, 28 मंदिर का लंबा चौड़ा ये खड़ोकली का जल 3 भूम गहरा, यहाँ पर झिलना करते हैं। फिर तीसरी भूम का वर्णन आ जाते हैं सुंदर साथ जी, देखिए तीजी भूम की पड़साल, ठोर बड़े दरवाजे विशाल, इस तरह सबका। क्योंकि देखिए यदि आपने समझा है सुंदर साथ जी तो आप क्या होगा, थोड़ा सा बोलने से भी पूरी शोभा आपके दिमाग में आ जाएगी। और नहीं समझा है तो मैं 5 मिनट तक बोलते रहूंगा तो भी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। ये तो एक शब्द सेवा पूजा में कहते हैं, तीजी भूम की जो पड़साल ठोर बड़े दरवाजे। तो तीजी भूम की पड़साल सुनते ही साथ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि तीजी भूम की पड़साल क्या है। तीजी भूम की बालकनी, बालकनी है सुंदर साथ जी, और कुछ नहीं है। इस प्रकार वर्णन करते हैं। चौथी भूम वर्णन होते पेठे पूर्णन 5वीं में, चौथी भूम निरत की हवेली, फिर 5वीं भूम शयन के मंदिर का वर्णन करते हैं। फिर छठी सुखपाल के हिंडोले झूले 7वीं में, छठी भूम, और उसके बाद 7वीं भूम का वर्णन करते हैं। ये देखिए ये चौथी भूम निरत की हवेली, ठीक है ना, रंग बिरंगा मंदिर भी रंग बिरंगे हैं। यहाँ पर आधे चबूतरे पर इधर पश्चिम दिशा में राज्य समाजी सखियां बैठते हैं पूर्व की तरफ मुख करके, आधे चबूतरे पे नवरंग भाई उनकी जुत की सखियां इस तरह से नृत्य करती है। फिर 5वीं भूम में ये शयन के मंदिर सुंदर सा, ये पूरे बीच का पूरा चौक जो है शयन के मंदिर है। यहाँ पर 12,000 सखियों के 12,000 मंदिर, और बीच में श्यामा जी का रंगपुर वाली मंदिर है। और छठी भूम में तख्तरवा सुखपाल आदि आते हैं। तो इस तरह से ये सुखपाल में 2-2 सखियां आमने सामने किस प्रकार बैठती हैं वो सारा वर्णन करते हैं। तख्तरवा में एक साथ किस प्रकार 12,000 सखियां राज्य के साथ बैठती हैं। हिंडोले झूले 7वीं में 2 ताली के हिंडोले, और फिर 8वीं में 4 ताली के हिंडोले। खट छप्पर है 8वीं, 9वीं पे सिंहासन, 9वीं में सिंहासन है, चारों तरफ दूरदर्शिका, दूरदर्शिका की शोभा है सुंदर साथ जी। छज्जे कहते हैं। ये देखिए 7वीं भूम में 2 ताली के हिंडोले, आमने सामने नजरों से नजर बांध करके धाम धनी के साथ हम झूला झूलते हैं। और उसके बाद देखिए 8वीं में 4 ताली के हिंडोले, ये देखिए 4 तरफ से हिंडोले एक साथ आते हैं और सखियां ताली बजाती हैं। इस तरह से ये 8वीं भूम में 4 ताली के हिंडोले हो गए। और 9वीं भूम के छज्जे, ये देखिए यहाँ पर छज्जा यानी कि काफी बड़ा छज्जा बालकनी बना हुआ है। यहाँ पर हर एक हाथ में एक एक सिंहासन, 12,000 कुर्सियां हैं। यहाँ से जिस दिशा में बैठती हैं उस दिशा का वर्णन अब करेंगे सुंदर साथ जी। तहा बैठे गिरत देखे बहुत झलकत रोशन, चारों तरफ की शोभा देखते हैं। चारों तरफ बैठ करके चारों तरफ झलकार ही झलकार, सौंदर्य ही सौंदर्य दिखाई देता है। सुंदर सुंदर महल, बगीचे सब दिखाई देते हैं। जब पूरब तरफ बैठे थे तब देखत सातों घाट। अब 9वीं भूम का वर्णन हो रहा है सुंदर साथ जी। जब पूर्व दिशा में बैठते हैं तो क्या देखते हैं? सातों घाट। मैं इस बार अब नक्शा नहीं दिखाऊंगा सुंदर साथ जी, आपके दिमाग में वो नक्शा भी आ जाना चाहिए। तो आपके दिमाग में नक्शा ऑटोमेटिक आना चाहिए। पूर्व दिशा में सातों घाट, और फिर और ठोर अक्षर की वार न पार इन ठाट, और जमुना जी के उस पर अक्षरधाम है। इसकी महिमा का शब्दों में, यहाँ पर उसका जो अपरंपार शोभा है, महिमा सुंदर सा, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है शब्दों में। बट पीपल चौकी बैठी माणिक और पुखराज। बट पीपल की चौकी कहाँ पर है? दक्षिण दिशा में। जब दक्षिण दिशा में बैठते हैं तो वहां से माणिक पहाड़ और पुखराज की शोभा देखते हैं सुंदर सा जी। कैसे माणिक पहाड़ की शोभा है और कैसे पुखराज पहाड़ की शोभा है सुंदर सा जी।
बस एक नक्शा में दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए कि चारों तरफ इसमें आ जाता है। ये रंग महल है, पूर्व दिशा में सातवन, जमुना जी और ये अक्षरधाम। ठीक है, अब दक्षिण दिशा में ये बटपीपल की चौकी है। तो यहाँ पर जब बैठते हैं तो बटपीपल की चौकी नहीं देखते, बटपीपल की चौकी की दिशा समझा रहे हैं कि बटपीपल की चौकी की तरफ बैठते हैं तो अक्षरधाम, हौजकोसर तालाब देखेंगे, 24 हांस का महल और माणिक पहाड़ दिखेंगे। इस तरह से उत्तर दिशा में बैठेंगे तो पुखराज पहाड़ देखेंगे। सारा वर्णन आता है सुंदर साथ जी, एक एक करके देखते हैं। तो बटपीपल चौकी बैठी है, बटपीपल की चौकी की तरफ जब बैठते हैं तो माणिक पहाड़ देखते हैं, पुखराज पहाड़ देखते हैं। या बीच धाम तालाब और माणिक पहाड़ और रंग महल के बीच में हौजकोसर तालाब है। यहाँ खेले सैया संगराज, वहां पर राज्य सामाजिक साथ में हम सखियां किस प्रकार खेलते हैं, याद तो करिए सुंदर साथ जी जरा उसको, कैसे हम आनंद से खेलते हैं वहां पर राज्य सामाजिक के साथ में। ये देखिए यहाँ पर जो चौरस पाल है, हीरे की पाल, यहाँ से दौड़ते हुए सखियां चारों तरफ दौड़ते हुए खेल रही, कोई यहाँ भाग रही कोई वहां भाग रही है, राज्य सामाजिक के साथ में चारों तरफ दौड़ते हुए खेल रहे हैं। जब ये हौजकोसर तालाब का जो जल है, यहाँ पर बड़े बड़े जल के जहाजों पे सवारी कर रहे हैं, बड़े बड़े जल के जीवों पर बैठ करके, डॉल्फिन मछलियों पर बैठ करके 12,000 सखियां खेल रही हैं, मैं भी खेल रही हूँ। इतने आनंददायी लीलाएं सुंदर साथ जी वाणी में सारा धन रख दिया है। सुंदर साथ जी इस प्रकार से यहाँ पर इतना बेशुमार लीलाओं का वर्णन है। तालाब माने के बीच में 24 फुहारे उछलत, और हौजकोसर तालाब और माणिक पहाड़ के बीच में भी 24 हांस का महल है सुंदर साथ जी, जहां पर फव्वारों और चादरों से महल ढका हुआ है। 24 हांस के महल की बहुत ही अद्भुत शोभा है सुंदर साथ जी। ये देखिए मैं दिखाने जा रहा हूं आपको 24 हांस के महल की शोभा। तो देखिए छत में बीच में जो कुंड है इसमें 25 फव्वारे हैं, एक फव्वारा उछल के उसी में गिरता है, 24 फव्वारों का पानी उछल के 24 गुर्जों के कुंडों में आता है। फिर यहां से 24 चादरें गिरती नीचे जमीन पर, 5 भौम तो इसका और चबूतरा मिलाकर के 6 भौम नीचे जमीन पर आए कुंडों पर पानी गिरती है। इसी को यहाँ पर चौपाई में कह रहे हैं 24 फुहारे उछलत, छत में जो 24 फुहारे चारों दिशाओं में उछलते हैं, और 24 गुर्जों चादरें, 24 गुर्जों के कुंडों से 24 चादरें नीचे जल की जमीन, जो नीचे जमीन पर आए कुंडों पर गिरती हैं। फिर आगे जो है नहर, तालाब, ताल, यहाँ पर हौजकोसर तालाब की बात नहीं है सुंदर साथ जी, यहाँ पर देखिए, ये देखिए जब पानी आगे आता है यहाँ पर ताल, इसको जो बीच में ताल बना हुआ कहते हैं, पानी जो गिरता है फिर आगे यहाँ कुंड है, लेकिन आगे जब पानी आता है तो इसको ताल कहते हैं। तालाब है, फिर पानी आता है, नहर, तालाब। यहाँ पर ताल मतलब हर जगह हौजकोसर तालाब नहीं होता है। फिर माणिक वर्णन होते, गिरद फिरत हवेली, फिर माणिक पहाड़ का वर्णन करते हैं, जहां पर चौरस हवेलियों की और चौरस और गोल हवेलियों की हारे हैं। एक हार में 12,000 हवेली है, लेकिन अल्टरनेट 6,000 चौरस है, 6,000 गोल है। इस प्रकार 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं। दो ही बीच में दरवाजे, एक गिरद चौकनी के और गोल और चौरस हवेली के जहां आमने सामने दरवाजे आए हुए हैं, बीच में चारों दिशा के मध्य में बड़े दरवाजे हैं। फिर गिरद के हिंडोले जहां बैठे 12,000, फिर चारों तरफ जो हिंडोले आए हैं जिनमें 12,000 सखियां एक साथ धामधनी के साथ बैठती हैं। नेहरा दो बाजू देहरे सैया रमते करे करार, और वह महानद के दोनों तरफ जो किनार पर पाल है, पाल पर थंबों की 2-2 हारे हैं, और उसमें राज्य सामाजिक सखियां वहां पर जो हिंडोले आए हैं उस पर बैठते हैं, रमते करें करार, धामधनी के साथ झूला झूलते हुए। अकेले अकेले झूला झूलने में कोई मजा नहीं है सुंदर साथ जी, फिर बोलेंगे कि ये तो ऐसा ही है। राज्य के साथ भी झूला झूलिए, कभी श्यामा जी के साथ भी झूलिए, सखियों के साथ भी खेलिए। राज्य के साथ जो प्रेम और आनंद के
रस में डूब जाइए। राज जी के सुंदर स्वरूप, राज जी की प्रेम भरी बातें, राज जी का जो सुंदर रोमांचक स्पर्श जो है उसका एहसास कीजिए। नहरे 4 8 कहूं 12, फिर आवे वन मोहलात। फिर वहां से वन के महलों में आते हैं। वन की नहरें भी कहते हैं इसको सुंदर साथ जी, क्योंकि वहां पर वनों के बीच में नहरें हैं, कई 4 नहरें, कई 8, कई 12 नहरें, इस तरह से नहरें बहुत सारी हैं वहां पे। और वन के महल भी कहते हैं, क्योंकि वृक्षों के डालियों, फूल पत्तों के महल बने हुए हैं। आगे मैदान देख के खेले मैदान में। अब रंगमहल 9वीं भवन का छज्जे में बैठे देख रहे हैं सुंदर साथ जी, भूल मत जाना। 9वीं भवन के छज्जे में बैठ करके दक्षिण दिशा में देख रहे थे, अब पश्चिम दिशा में आ गए। पश्चिम दिशा में पश्चिम की चौगान है, वहां पर खेलते हैं राज्य श्यामा जी सखियां। फिर अलंग वर्णन करे 4 हार 16 दरबार। फिर चारों तरफ का वर्णन करते हैं। 4 हार 16 दरबार। 4 हार हवेली यानी छोटी रांग, और छोटी रांग में देखिए 4 हार में कैसे 16 दरबार होते हैं। एक छोटी रांग की चारों दिशा में, एक छोटी रांग की हवेली की चारों दिशा में 4 चांदनी चौक, चारों दिशा में भौमर की चिड़िया हैं, और चारों दिशा में मुख्य दरवाजे। इसको 4 दरबार, एक छोटी रांग में 4 दरबार हो गए, तो 4 हारे हैं, जो 4 हार में 16 दरबार हो गए। इस तरह से छोटी रांग, फिर बड़ी रांग, ये छोटी रांग की 4 हारे हैं देखिए, और फिर ये बड़ी रांग। इसमें 32 हांस में 80 महावेलियां, 8 सागर और 8 जीवी। चौड़ाई में बड़ी रांग के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में 32 महावेलियां, तीसरे हिस्से में भी 32 हांस में 32 महावेलियां, बीच के हिस्से में 32 हांस में 16 महावेलियां, 8 सागर और 8 जीवी। इस तरह से बड़ी रांग की शोभा का वर्णन करते सुंदर साथ जी। जो पहले चर्चनी शिविर में समझे थे, जिनको याद होगा वो 2 शब्द में भी समझ जा रहे होंगे। जो भूल गए हैं या नहीं थे शिविर क्लास, चर्चनी क्लास में, उनको थोड़ा दिक्कत भी हो रहा होगा। फिर बोलेंगे कि तो जरूरी नहीं है कर। सुंदर साथ जी, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा आपको। अच्छा खाना बनाना है तो खाना बनाने की विधि भी सीखना पड़ता है। 8 सागर टापू बीच में खेले परवरदिगार। 8 सागर में जो टापू महल हैं, वहां पर धाम धनी के साथ में कैसे खेलते हैं देखिए। यहाँ पर चारों तरफ बगीचों में, चारों कोनों में रेती के मैदानों में खेलते हैं। फिर यहाँ पर होश को सर तालाब, तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। सुंदर जल के जहाज में बिंदी के समान बैठे हैं। 40 दिन का सफर लगा था अरब जाने के लिए। यहाँ पर तो खेलते रहो, समय रुक जाता है। जितना खेलना जी भर के, जल के जहाज पर जल के बड़े बड़े डॉल्फिन मछलियां, समुद्र की मछलियां और समुद्र के जीव तो बहुत बड़े होते हैं, तालाब के समान छोटे नहीं होते हैं। वहां पर एनोकोंडा, बड़ा बड़ा अजगर सांप अपने पीठ पर सखियों को बिठा करके ले जाता है। प्रेम के स्वरूप है सभी सुंदर साथ जी। बड़े बड़े डायनासोर, बड़े बड़े पशु पक्षी जीव जंतु सभी प्रेम के स्वरूप हैं। टापू महल के, 2 टापू महल के बीच में भी सागर है। ये एक टापू महल से दूसरे टापू महल में जाना है तो भी जल के जहाज या जल के जीवों से जाना पड़ता है। और देखिए 12,000 टापू महल की चांदनी, तो कुछ सखिया इस टापू महल की चांदनी में, कुछ इधर चांदनी पर, कुछ इधर। पूरे टापू महल की चांदनी में कभी किधर कभी कुधर 12,000 सखियां सब फैल जाती है। कितना आनंद आता है सुंदर साथ जी। और एक उसमें वहां तो एक पल भी नहीं लगता है। फिर 9वीं भवन से जाए पहुंची 10वीं आकाश से, फिर वापस 9वीं भवन से देख रहे थे ना, 9वीं भवन से देखना छोड़ के अब 10वीं भवन में आ जाते हैं। तहां से तले चौक 5वां रुहे श्याम श्यामा जी खास, वहां से फिर वापस पहली भवन में 5वीं गोल हवेली में आते हैं, जहां पर राज जी श्यामा जी सखियां विराजमान हैं। वहीं बैठे बैठे संसार रूपी खेल को सपने के समान देख रही हैं सखियां। फिर चारों चौक उलंघ के आए पहुंचे विष्णु द्वार। 4 चौरस हवेलियों को पार करके वापस मुख्य दरवाजे पर आ गए। पहले मुख्य दरवाजे से 4 चौरस हवेलियों को पार करके गोल हवेली गए थे। अब रिवर्स वापसी की बात है। 5वीं गोल हवेली से 4 चौरस हवेली को पार करके 28 स्तंभ के चौक से होते हुए मुख्य दरवाजे से बाहर निकल गए, और वहां पर सामने में चांदनी चौक दिखाई देता। सुंदर साथ जी, ये देखिए सुंदर साथ जी, यह मुख्य दरवाजे से बाहर निकल गए। अब यहाँ पर चांदनी चौक की शोभा देखिए। यहाँ पर सखियां खेलने लगती हैं, दौड़ती हैं।
दौड़ते दौड़ते चबूतरे पर आ जाती, फिर यहाँ पर पशु पक्षी भी आ जाते हैं और यहाँ पर अनेक प्रकार से खिलती धामधनी के साथ में राज्य श्यामा जी सखियां। फिर आगे आए देखे चांदनी, दो चबूतरों खेलनहार, चांदनी चौक में दो चबूतरे हैं, उन पे खेलनहार, उन पर खेलते हैं। सातों घाट फेर के दो पुलों ऊपर जमुना, सातों घाटों में आते हैं और वो जो बड़वन के वृक्ष हैं सातों घाटों में और दोनों पुल सब मिले हुए, तो सातों घाट में से होकर के जमुना जी के चारों तरफ घूमते हैं। एक तरफ सात घाट, फिर केल पुल, फिर दूसरी तरफ के सात घाट, फिर बट पुल, ऐसे गोल गोल घूमते जमुना जी के चारों तरफ। चल आगे पीछे मरोर खाई, पहुंची तालाब में लहरा, और जमुना जी आगे जा करके पश्चिम दिशा में मुड़ती है, हौजकोसर तालाब में उनकी लहरें समा जाती हैं। गिरद तालाब टापू वर्णन बंचो फिर गिरदवाए, और फिर हौजकोसर तालाब के बीच में तो टापू महल है, जो तीसरी तीन भूम चौथी चांदनी है, और उसके चारों तरफ जो चौरस पाल और ढलकती पाल पर बड़वन के वृक्षों की 5 हारें आई, उनका वर्णन करते। जगमगाते हुए वृक्ष, डालियां, फल फूल पत्ते जगमग जगमग। जैसे आजकल हम देखते हैं शादियों में आर्टिफिशियल वृक्ष रखने का प्रचलन ज्यादा आ गया सुंदर साथ जी। आजकल शादियों में रिसेप्शन में क्या करते हैं, जगमगाते हुए बिजली के बल्ब वाले आर्टिफिशियल वृक्ष रखे रहते हैं, जो कि एक्चुअल वृक्ष से भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। और जो एक्चुअल जो वृक्ष होते हैं उन पे बिजली के बल्ब लगा दो तो वो भी बहुत ज्यादा जगमगाते हैं। परमधाम के वृक्ष सुंदर साथ जी ऑलरेडी आर्टिफिशियल से भी बढ़िया हैं और बिजली के बल्ब से भी ज्यादा जगमगाते हुए हैं। अन्न वन लगता आगे दूब वन, पश्चिम दिशा में अन्न वन, फिर दूब वन। कहां पर, फूल बाग और नूर बाग के आगे अन्न वन है और फिर उसके आगे दूब गलीचा है। सब जरद रंग सुबह, वहां पर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है चारों तरफ। इन आगे मैदान है, फिर फूल बाग करे नजर, उसके आगे पश्चिम का चौगान है, बहुत लंबा चौड़ा मैदान है, सुंदर सा रेती का मैदान है। फिर फूल बाग करे नजर फूल बाग का वर्णन करते हैं और सब अपनी सुरता को वहां ले जाते हैं। 100 बाग तले 100 ऊपर, शोभा सुनते हो जाए फजर। वहां पर 100 बाग नीचे हैं, 100 बगीचे ऊपर है सुंदर साथ जी। आइए उसका भी देखते हैं। फूल बाग का एक दृश्य, एक झलक हम देखने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर 4 बड़े बगीचों की 4 हारें दिख रही हैं सुंदर साथ जी, लेकिन वास्तव में कितनी है, 10 की 10 बड़े बगीचों की 10 हारें हैं। एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे, तो 100 बगीचे, 100 बड़े बगीचे ऊपर हैं और 100 बड़े बगीचे नीचे हैं। देखिए ये डबल फ्लोर, 2 फ्लोर का बगीचा, देखिए नीचे भी फूल बाग ऊपर भी फूल बाग। नीचे के बगीचे को नूर बाग कहते हैं क्योंकि नूर के थंब है, ऊपर के बगीचे को फूल बाग कहते हैं। फूल तो ऊपर भी है नीचे भी है। यहाँ पर 2 माले का बगीचा हो गया। फूल बाग करे नजर, 100 बाग तले 100 ऊपर, शोभा सुनते हो जाए फजर। इसका वर्णन सुनते सुनते आत्मा जागृत हो जाती है सुंदर साथ जी। फिर लाल चबूतरे आए चारों वन पुखराज। फिर लाल चबूतरा, उत्तर दिशा में आकर के लाल चबूतरे की शोभा देखते हैं और वहां पर किस प्रकार से चारों वन आए हैं सुंदर साथ जी। चारों वनों की शोभा देखते हैं। कौन कौन से वन है उत्तर दिशा में सुंदर साथ जी? चार वन उत्तर दिशा में, एक ताड़ वन, बड़ो वन, मैं दिखाने जा रहा हूं आपको, ये लाल चबूतरा हो गया और ये ताड़ वन। और हम देखेंगे ये ताड़वन के बाद में ये बड़ोवन, मधुवन और महावन। ये बड़ोवन, मधुवन, महावन और ताड़वन, 4 वन उत्तर दिशा में आए हैं सुंदर साथ जी। और पुखराज 1000 गुरज गिरदबाए, चारों दरवाजे खेले श्रीराज। और पुखराज पहाड़ जो कि 1000 हांस का है,
उसके चांदनी में 1000 हंस के महल हैं किनारे, और चारों दिशा में 4 बड़े दरवाजे हैं, जो कि हमने देखा था सुंदर साथ जी अच्छे से। और वो नक्शा जो है दोबारा खोलने की आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल से। 1000 अंगूरथ गिरद्वार चारों दरवाजे खेले श्री राजा के। चारों दिशा में जो 4 बड़े दरवाजे हैं, 2 दरवाजे 2 घाटियों की सीढ़ियों की तरफ जाते हैं, और 2 दरवाजे में से एक दरवाजा महावन की तरफ है और एक दरवाजा पुखराजी ताल की तरफ है। देखिए सुंदर, मैं अपने लिए निकाल रहा हूं आपको दिखाने के लिए पुखराज पहाड़ का नक्शा है। ये देखिए, तो इसमें ये देखिए, ये जो 1000 हंस के महल है, चारों किनार पर ये चांदनी पर 1000 हंस के महल, इसमें 1000 गुर्ज है। क्योंकि चारों दिशा के 4 बड़े दरवाजे की बात आ रही है, तो बड़े दरवाजे 1000 हंस के महलों में ही आते हैं, तो यहीं का वर्णन है ये। इस प्रकार सुंदर साथ जी सभी पूरे परम धाम का वर्णन कर रहे हैं। 8 पेड़ पुखराज के तले बंगले जमुना मूल, देखिए सुंदर साथ जी, 8 पेड़ किसे कहा गया? एक तो 5 पेड़ जो होते हैं पुखराज के नीचे, 5 पेड़ होते ही हैं, और उसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए 5 पेड़, ये नीचे जो 5 पेड़, पेड़ मतलब वृक्ष नहीं, आधार स्तंभ, बेसमेंट पिलर के रूप में, जो बेस पिलर के रूप में ये 5 पेड़ हैं। उसके अलावा 2 घाटी की सीढ़ियां और एक पुखराजी ताल, ये 8 पेड़ यानी कि 8 बेस है। सिर्फ 5 पेड़ पर नहीं खड़ा है, इधर से भी सपोर्ट मिल रहा है, इधर से उत्तर की घाटी की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है, और बंगलों की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है। छज्जे को सपोर्ट मिल रहा है ना, यहाँ से यहाँ भी छज्जे। इस प्रकार 8 पेड़ कहा गया है, अर्थात 5 और 3 8। आगे पट्टी जमुना खुली, मरोर खाई मिली पुलमूल, यहां से जमुना जी बंगले के आगे अद्विज का कुंड, फिर ढपो जपुत्रा और मूल कुंड है। मूल कुंड के आगे ढपी जमुना जी, खुली जमुना जी है, और फिर वो मुड़ करके कहां पहुंच जाती है? केल पुल में। ये सारा नक्शा सुंदर साथ जी मैंने पहले भी दिखाया था। 2 पुलों के बीच में 7 घाट कहे, केल पुल और बट पुल के बीच में जमुना जी के दोनों तरफ 7-7 घाट हैं। छूटक देवरी 3 में, आगे चली तालाबे हैं, और उसमें छूटक देवरियां भी हैं। तो सुंदर साथ जी आइए जमुना जी की शोभा को देख लेते हैं। तो 7 घाटों में किस प्रकार से छूटक देवरियां हैं। ये देखिए 7 घाटों की संधि में जल रोष में 6 छूटक देवरी इधर है, 6 छूटक देवरी उधर है। दोनों तरफ में 6-6 छूटक देवरियां हैं। केल पुल और बट पुल के बीच में जमुना जी के दोनों तरफ 7-7 घाट है। आगे चली तालाबें, आगे जमुना जी जाकर के होश को सर तालाब में समा जाती हैं। कुंज वन इन बीच में ए विरत हो तो वर्णन, इस प्रकार कुंज वनों का भी वर्णन होता है। कुंज निकुंज वन, कुंज वन चौरस है, निकुंज यानी कि गोल वन। इस प्रकार विरत में पूरे परम धाम का वर्णन होता है। दिन रहिया पोहर पिछला, श्री राज श्यामा जी उठ बैठे संयन। अब यहाँ परम धाम में जब दोपहर के 3 बज जाते हैं, दिन रहिया पोहर पिछला, दिन का 1 प्रहर बाकी है, अर्थात 6 बजने में 1 प्रहर 3 घंटा बाकी है। दोपहर के 3 बजे जब श्री राज श्यामा जी
तीसरी भौम के नीलो पीलो मंदिर से उठ करके बैठते हैं। सखियां पूरे परम धाम में जो घूमने गई थी वो वापस आ जाती हैं और राज्य पूछते हैं सखियों से, प्यारी सखियों से, बताओ सखियों आज कौन घाट जाना है घूमने के लिए। फिर इच्छा अनुसार वहां पर ले जाते हैं, सुखपालों में बिठा करके। एक पहर विलास किया, 2 पहर विहरत। कृष्ण पक्ष में 1 पहर यानी 3 घंटे 3 से 6 बजे तक वनों में विलास करते हैं, हास विलास, लीला विहार, झूला झूलना, पकड़न पकड़ाई खेलना, पशु पक्षियों के साथ में खेलना। और शुक्ल पक्ष में 2 प्रहर यानी कि 9 बजे तक वनों में ही नृत्य होता है, वनों में ही भोजन होता है। 9 बजे सीधे 5वीं भौम आ जाते हैं। कृष्ण पक्ष में 1 प्रहर वनों में रहते हैं, 6 बजे रंगमहल आते हैं, रसोई की हवेली में भोजन करके 4थी भौम में नृत्य देखते हैं, फिर 5वीं भौम जाते हैं। तो दोनों शुक्ल और कृष्ण पक्ष के हिसाब से अलग अलग होता है। फिर पौड़े 5वीं प्रात उठे इनठोर 5वीं भौम में शयन करते हैं। फिर अगले दिन सुबह तीजी भौम आवे उठ प्रात, तीजी भौम की पड़साल में आ जाते हैं। प्यारे प्यारे पशु पक्षियों को दर्शन देने के लिए जो परम धाम के कोने कोने से धामधनी के दर्शन के लिए सुबह चांदनी चौक में आते हैं। पशु पंखी का मुजरा लेवे, सुख नजरों सबों को देवे। तीसरी भौम पधारत शोभा है जो, तीसरी भौम में पशु पक्षियों की को दर्शन देते हैं। इस प्रकार उसके भी शोभा अपरंपार है। आरोप पौने भौम तीसरी खेले चौक में साथ है। 12 बजे दोपहर को यहाँ पर भोजन आरोगने के पश्चात शयन करते हैं नीलो पीलो मंदिर में, और फिर चौक में खेलते हैं सुंदर साथ। सुंदर साथ सखियां पूरे परम धाम के विभिन्न हिस्सों में जाकर के अलग अलग स्थानों में जाकर के खेलती हैं। ये देखिए तीसरी भौम की पड़साल इतना सरल है सुंदर साथ जी, पता नहीं क्यों भारी होता। देखिए पहली भौम, दूसरी भौम और तीसरी भौम की पड़साल ही है। ये यहाँ पर खड़े होते हैं, चांदनी चौक में पशु पक्षी सब आते हैं, पशु पक्षी राज्य का दर्शन करते हैं। राजश्यामा जी सखियों का, राजश्यामा जी सखियां पशु पक्षियों को प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं। तीसरी भौम की पड़साल यहाँ पर देखिए, ये पहला हीरे का मंदिर, हीरे का थंब है, दूसरा माणिक का थंब, पुखराज 5 नीलवी। ये जो दूसरा मंदिर है वहां पर पुखराज और 5 के थंब है। आधी मेहरा पुखराज के पीले रंग की है, आधी मेहरा 5 के हरे रंग की है। ये नीले पीले मंदिर का मतलब भी वही हरा पीला मंदिर, नीला यानी कि हरा, पीला मंदिर, क्योंकि हरे रंग का 5 का मेहराब है आधा और पीले रंग का मेहराब है। यहाँ पर यहाँ का वर्णन है सुंदर साथ जी। यहाँ पर श्री राजे आंच चित्त धरी, खेल दिखाऊं पकड़ हाथ। राज्य महाराज ने आज दिल में लिया कि मैं आत्माओं का कुछ नया सुख प्रदान करूं, नया सुख दूं। खेल दिखाऊं पकड़ हाथ, अपनी मेहर की छांव तले रखते हुए हाथ पकड़ करके दिखाना, जैसे बच्चों को घुमाने ले जाते हैं। संसार में राज्य अपने पल पल नजर में रखे हुए हैं, आवश्यकता अनुसार जोश और जागृत बुद्धि की शक्ति प्रदान करते रहते हैं। इसी को कहा नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, क्यों कर कहूं मेहर महबूब की जो करत हो पर मोमिन। खेल दिखावन की जो भई रद्द बदल, इश्क खेल दिखाने के लिए जो आपस में वार्तालाप हुआ, महाकारण था। राज्य जो सुख देना चाहते थे, कारण बना मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन अब ये जो रद्द बदल ये अलग है। इसमें क्या हुआ, क्या आप कहते थे कि आप तो बहुत प्यार करते हो, फिर हमको अक्षर का खेल आज तक क्यों नहीं दिखाया? भूत भविष्य और वर्तमान सब ये दिखाया। राज्य ने सारी बातें पहले से बता दी सखियों को कि माया के खेल में जाओगे भूल जाओगे, भूल सी आप न रहे सी ये बुध, मुझे भी भूलोगे तुम तो मने करत हैं हम। सबसे प्यारी वस्तु कोई नहीं भूलता, वो भी भूल जाओगे तुम। फिर इश्क रब्द खिलवत की मजकूर करी मोमिन। इस प्रकार वहां पर बातें होते रही। 3 बजे से 4:30 बजे दोपहर तक बातचीत होती रही। आए तले विराजत हो आप में चेतन। फिर तीसरी भौम से पहली भौम 5वीं गोल हवेली में आ गए। वहां सब सावधान होकर के बैठ गए, रेडी, सब तैयार हो जाओ खेल देखने के लिए। इच्छा भई भगवान पर आए बीच सुपन, अक्षर ब्रह्म के ऊपर भी राज्य के फरामोशी का हुक्म हुआ। उसकी सुरता भी यहाँ पर ब्रज मंडल में कृष्ण जी के तन में आ गई। फिर रूहों पर हुक्म हुआ, ब्रज में भय एक ठोर संयन। पहले फिर में सब एक ही जगह में थे, जागनी में सब फैल गए, अलग अलग शहर देश गांव राज्य सब जगह फैल गए। पंजाबी गुजराती नेपाली अमेरिकन सब हो गए।
फिर रूहों पर हुक्म हुआ, ब्रज में एक ठोर सभी गोपियों के तनों में ब्रह्मात्माओं की सुरता आई, और श्यामा जी की सुरता राधिका जी के तन में आई। राज जी की सुरता नहीं, आवेश आया। राज जी का आवेश जो चाहे फारसी में जोश को चाहे हिंदी में आवेश को, वो अक्षर की आत्म के साथ आ गई। यदि अक्षर की आत्म के साथ में यदि कहीं धनी का जोश अक्षर का आवेश कहेंगे, तो क्या अक्षर की आत्म और अक्षर का आवेश दोनों एक साथ आना कैसे संभव है? सुंदर साथ जी, 11 बरस 52 दिन ता पीछे पहुंचे वृंदावन, 11 साल 52 दिन के पश्चात वृंदावन में अर्थात रास की लीला में योग माया में पहुंच गए। सुंदर साथ जी, थोड़ा सा समय 5 मिनट ज्यादा लूंगा, 2-4 चुपाई बची है, ध्यान से सुनेंगे। एक रात तहार है, फिर तीसरा उत्पन्न, एक रात लेकिन वो अखंड रात्रि रास की, जी भर के वहां पर लीला विहार किया धामधनी के साथ में। योग माया में सबने नया तन धारण किया था, राज जी ने भी नया किशोर बाकी बिहारी का तन धारण किया। और यहाँ पर हमने देखा किस प्रकार से गोपियों ने भी अर्थात ब्रह्मात्माओं ने भी नया तन धारण किया योग माया में। श्यामा जी ने भी नया तन धारण किया। यहाँ तो किसी के बच्चे थे, बड़े थे, 24-25 साल के थे, वहां सब एक रस भई सर्वे नर, कहा रास लीला करके आए बरारब श्याम, वहां पर लीला करने के पश्चात अरब में राज जी आए। देखिए सुंदर साथ जी, अब यहाँ पर कई सुंदर साथ बोलते हैं कि ब्रज में तो अक्षर की आत्म भी थी, तो वहां तो गोलों की शक्ति भी थी, सब के सब अरब थोड़ी आ गई। और जो लोग ऐसा अर्थ भी जहां आपने सुना होगा, तो यदि अक्षर की आत्म वहां से आई तो राज्य का आवेश नहीं आया, ऐसा क्यों कहते हैं फिर? अरब में राज्य का आवेश नहीं आया बोलते, जबकि चौपाई कह रही साफ साफ आए बरारब श्याम। श्याम शब्द जो है राज्य के लिए है, अंदर बैठी शक्तियों की बात नहीं है। राज्य आए, और राज्य हमेशा आवेश स्वरूप से ही आते हैं, उसी को ही फारसी में जोश कह देते। 63 बरस तहां रहे, वायदा किया इस ठाम, वहां पर 63 बरस तक के उनके जो मोहम्मद साहब मुस्तफा बेग का तन था, वो 63 साल तक के तन रहा। और उन्होंने सारी बातें वहां पर ज्ञान की बातें प्रमाण के रूप में बताया सबको। वायदा किया इस ठाम, आखिरत को मैं दोबारा आऊंगा, वादा किया मोमिन भाइयों के लिए मैं दोबारा आऊंगा, हक्की मलकी और हक्की सूरत के रूप में। पहले कब्र से मैं उठो मेरे भाइयों की खातिर, जो काम करता हूं अव्वल जो करूंगा उठा के। रूहल्ला आए 10वीं महीने, रहे बरस 74, ईसा रूहल्ला सीधे चंद जी के रूप में दोबारा आए, क्योंकि दोबारा आने की बात है बाइबल में भी और कुरान में भी और वाणी में भी इसका पुष्टि। तो 10वीं सदी में श्री देवचंद जी के तन में श्यामा जी की आत्म प्रकट होती है। 74 साल तक श्री देवचंद जी का जीवन रहा। ताय 313 मिली, पाई कुरान में पठंतर, 313 सुंदर साथ को उन्होंने तारतम दिया सुंदर साथ जी, ज्ञान भी सुनाया, लेकिन पूर्ण जागनी एक अलग चीज है। आज भी हम भी तारतम ले लिया, लेकिन हम अभी पूर्ण जागृत नहीं हुए हैं, तो इसको जागनी नहीं कहते। इसलिए कहा जागी ना कोई आत्म, इसलिए जो कहा दिन चौथे महीने रसोले धारा कदम, 3 पाँव ने सूझ न किया, जागी ना कोई आत्म। कुरान में भी संकेतों में 313 परमात्मा का वर्णन आता है। ये संक्षिप्त वीरत का एक ही कहा सुकन, इस प्रकार से संक्षिप्त में जो वीरत का वर्णन करते थे सुंदर साथ, उसका एक एक शब्द का वर्णन संक्षिप्त में किया है। विस्तारित बहुत है, पूरा परम धाम का विस्तार से वर्णन करते थे सुंदर साथ जी। तीजी भौम चौथी भौम सबका एक एक भौम में जब जाते थे तो उसका पूरा अच्छे से वर्णन करते थे, वहां की लीलाओं का अच्छे से वर्णन करते हैं, किस प्रकार नवरंगबाई नृत्य करती है। महबूब को रिझावने अनेक कला साधत और नजर न कर सके, बंद ऐसे ही बांधत अनेक गुण रंग ल्यावही नए नए दिल धर, पूरा विस्तार से वर्णन करते हैं, जो वाणी में सेवा पूजा में भी रखा गया है। ये वीरत श्री राज सुनत हैं तब होत अरुण उदय, इस प्रकार वीरत सुनते सुनते है सूर्य उदय हो जाता है। इससे बेहतर क्या चाहिए सुंदर साथ जी। सुबह में जब उठे अपने अपने घरों में सुंदर साथ जी, तो यदि मध्यम स्वर में वाणी का गायन लगा दो या परम धाम का वर्णन लगा दो, म्यूजिक मोबाइल में या किसी तरीके से प्लेयर में लगा दो, तो नींद जब खुलती है परम धाम की वाणी सुनते सुनते, तो दिन भर वो वाणी दिल में बसी रहती है। सुबह उठते साथ या तो सेवा पूजा का उच्चारण होना चाहिए, या तो परम धाम का वाणी का गायन मोबाइल के द्वारा या दूसरे यंत्रों के द्वारा लगा सकते हैं। सब सेवा में सन्मुख हुआ प्रातः को समय। अब सेवा के जब सुंदर साथ श्री जी के चरणों में पहुंच जाते हैं, प्रातः काल की सेवा का वर्णन पहले प्रहर में किया जा चुका है।
श्री मोहम्मद के हे मोमिनो, ये आठों पहर की वितक, इस प्रकार से आठों प्रहर की उस दिव्य ब्रह्म लीला की वितक कहा, जो पल पल सुंदर साथ जी पन्ना जी में सेवा वाणी चितवन के द्वारा परम धाम का सुख प्राप्त किया, जिन्होंने धन धन है सुंदर साथ जी। अब स्वरूप साथ को देते हैं, सो कहूं सो बाहक। अब छठे दिन की लीला में सब सुंदर साथ को अपनी शक्ति प्रदान किया महामती जी ने। किसी एक की बात नहीं है, लालदास, छत्रसाल, मुकुंदास, भैया सीताराम, केशवदास, जितने भी थे सभी ब्रह्म मुनियों को धामधनी ने जो कार्य जिससे कराना था वैसे उनको शक्ति प्रदान किया। किसी एक को प्राणनाथ नहीं कहा गया। छत्रसाल जी के तन से तो कोई महामती की छाप वाली ग्रंथ भी अवतरित नहीं हुई। श्री महाराजा जिसको कहिया एक देखत हूं तुम, किस वास्ते सेवा साथ की सौंप चलते हम। सेवा सौंप करके गए, सुंदर साथ की सेवा की जिम्मेदारी सौंप के गए कि सुंदर साथ को कोई तकलीफ ना होने पाए। प्रचार प्रसार कार्य के अलावा उनको रहने खाने की भी कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। प्राणनाथ जी सारी बात जिम्मेदारी सौंप के गए। छत्रसाल जी, एक तुमको मैं जिम्मेदारी सौंप के जा रहा हूं। छत्रसाल जी को प्राणनाथ तो दूर महामती जी की शोभा नहीं मिली। कोई कहता 1758 तक छत्रसाल जी के तन में रही, कोई कहता 75 तक रही। छत्रसाल जी का जीवन तो 1788 तक तो प्रत्यक्ष रहे, उसके बाद भी वो जंगल में चले गए कहते हैं। तो क्या शक्ति कब निकली? 58 को निकल गई उनके तन से, और या 75 को निकल गई, और 58 तक शक्ति थी उनके तन में। तो क्या किया उन्होंने? सुंदर साथ जी किया, लेकिन जितना कार्य सबने किया, जिससे जितना कार्य कराना था राज्य ने उसको उतनी शक्ति प्रदान करते हैं। छठे दिन में यही कह रहे हैं, अब स्वरूप साथ को देते, किसी एक को देने की बात नहीं है। सो कहूं सौभाग्य धाम धनी की अपार मेहर, कृपा की बात है जो शोभा प्रदान किया है छठे दिन की लीला में सब सुंदर साथ को। आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, श्री मोहम्मद के मोमिनो, ये आठों पहर की बीतक, ये आठों पहर की बीतक, अब स्वरूप साथ को देते हैं, अब स्वरूप साथ को देते हैं। सो कहूं शोभाहक, सो कहूं शोभाहक, सो कहूं शोभाहक। हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।